तो नमस्कार फिर से डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का न्यू लाइट प्रयास के इस चैनल पे भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। बच्चा, जैसा कि पता है आज आपका पेपर हुआ था। आज आपका पेपर था एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट, एपिसोड नंबर 27 का पेपर था और बहुत ही मज़ेदार पेपर था आपके लिए। बिल्कुल सेम पैटर्न में बनाया गया था जैसा कि आपका है आपके नीट के पैटर्न में। तो कहीं नहीं जाइएगा, सुनिएगा आप क्वेश्चन हमसे 101 से 150 और उसके बाद आपको सुनेंगे रिस्पेक्टेड आपके बहुत ही प्यारे रिस्पेक्टेड सर सुधीर सर के साथ आप डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन 200 तक। तो आज फिर एक बार मौका मिला है आपसे बात करने का सर के मिशन को पूरा करने के लिए। और हमारे सर के मिशन आपको पता ही है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भैया सर के मिशन को साकार करने के लिए बढ़ना है आगे और क्या करना है देखते हैं कि आज के पेपर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। तो पहला क्वेश्चन भैया क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चा जो यहाँ पे है वो है सही अनुरूपता आपको बतानी है। तो बच्चा यहाँ पे लगाना है सही अनुरूपता। तो मतलब क्या सही है और क्या है गलत। तो आपको बच्चा पता है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कोशिका का विद्युत ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का विद्युत ग्रह आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो ए का फोर्थ ऑप्शन है, यानी एक ही से आपका आंसर निकल जा रहा है। बच्चा यहाँ पे ए का फोर्थ है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक ही जगह है। और इस तरीके से बच्चा एग्जाम में अगर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम बचेगा। आपको पता है एग्जाम में आपके 3 घंटे 15 मिनट ही होते हैं और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो इस टेक्निक को भी अपने दिमाग में लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा एक आप कॉन्फिडेंट हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बी का थर्ड बनेगा, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि हरित लवक में जाएगा। देन आपका सी का सेकंड है संकुचन धानी है। तो बच्चा यहाँ पे उत्सर्जन परासरण नियंत्रण के लिए रहता है। और अगला बच्चा डी का वन यानी गॉल्जी जो होता है ये आपका प्रोटीन का रूपांतरण कराता है। इसमें बच्चा सिस और ट्रांसफेस 2 पाए जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ बच्चा जो आंसर बनेगा वो अपना आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ बच्चा अपना थर्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 होगा, जवाब बनेगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न बच्चा आपके सामने 102 है। कह रहे हैं हरित क्रांति की सफलता के कारण क्या थे। तो बच्चा हरित क्रांति जो है उसके सफलता के कारण बच्चा क्या थे। कारण थे बच्चा उन्नत किस्म की फसलें, उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था, एग्रोकेमिकल का युग, सभी के सभी बच्चा यहाँ पे कारण है। एनसीईआरटी की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन से बच्चा क्वेश्चन लिया गया है। आपके प्रश्न 102 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न बच्चा है आपके सामने 103। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता बच्चा सही है। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखिए कौन सी अनुरूपता यहाँ पे सही है। सबसे पहले कह रहे हैं आपका कैजमेटा का उपांति भवन हो रहा है, यानी कि टर्मिनलाइजेशन हो रहा है बच्चा कैजमेटा का। और ये होता था डाई काइनेसिस में, यानी इसको बच्चा स्थूल पट कहते हैं। स्थूल पट नहीं कहते हैं बच्चा, इसको हम लोग डाई काइनेसिस, अंग्रेजी में इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, डाई काइनेसिस कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं बच्चा पारगति क्रम। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा पारगति क्रम कहते हैं। और बच्चा वैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम लोग डाई काइनेसिस बोलते हैं। इसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, डाई काइनेसिस। देन यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो ये बात इनकी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं अर्ध गुणसूत्र के भाग का बदलना। तो बच्चा ये बदलना जो है ये पैचिटिन में होता है। ये बदलने वाली बात बच्चा ये कहाँ होती है, ये होती है पैकिटिन में। तो बच्चा ये पैकिटिन के पार्ट है, पैकिटिन में या पैचिटिन बोल सकते हैं बच्चा, यहाँ पे होता है, ये बात भी गलत है। फिर कह रहे हैं समजात गुणसूत्र का सूत्र युग्मन। तो बच्चा ये समजात का सूत्र युग्मन है, ये आपके युग्म पट्ट की विशेषता, युग्म पट्ट। तो बच्चा ये यहाँ पे बात गलत दी गई है, यहाँ पे आपका युग्म पट्ट होना चाहिए। युग्म पट्ट अगर यहाँ पे होता तो आपका ये सही बनता। और कैजमेटा का दिखाई देना आपके द्विपुट में होता, ये बात बिल्कुल सही बच्चा, ये इनका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ बच्चा जो आपका द्विपट यानी कि डिप्लोटीन। अच्छा, इसका अंग्रेजी का नाम अगर पूछा जाए तो बच्चा यहाँ पे इसको डिप्लोटीन भी कहते हैं, इसको हम लोग डिप्लोटीन भी कहते हैं। तो ये डिप्लोटीन यानी ये जवाब यहाँ पे सही है। आंसर बनेगा बच्चा 4, आंसर बनेगा 4। आपका प्रश्न बच्चा 103 होगा और आंसर यहाँ पे बच्चा 4 बनेगा। अगला प्रश्न है बच्चा 104। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चा ध्यान दो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। सबसे कह रहे हैं कि आपका हृदय पेशी ऊतक एक संकोचनशील ऊतक होता है जो केवल हृदय में। तो बच्चा आपको पता है जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो केवल हृदय में पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं सही कथन ढूंढना है। तो बच्चा एक सही मिल गया, आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हृदय पेशी ऊतक एक संश्लेषित ऊतक है जो मस्तिष्क और हृदय में पाए जाते हैं। बच्चा मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हृदय पेशी ऊतक हृदय में ही होते हैं, तो ये बात हो गई गलत। फिर कह रहे हृदय पेशी ऊतक एक संश्लेषित ऊतक है जो आमाशय हृदय में, तो बच्चा आमाशय में भी नहीं पाए जाते हैं, ये बात भी गलत हो गई। और ये कह रहे ऐच्छिक, तो बच्चा ऐच्छिक नहीं होंगे, ये आपकी इच्छा से काम नहीं करेंगे, ये होंगे अनैच्छिक, ये होंगे आपके अनैच्छिक होंगे, तो ये बात भी गलत है। आंसर बच्चा यहाँ पे 1 बनेगा, यानी कि बच्चा यहाँ पे आपका प्रश्न 104 होगा, आंसर बनेगा आपका 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 105, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं मेजल्सन और स्टॉल प्रयोग के लिए गलत विकल्प का चयन करिए। तो बच्चा गलत विकल्प यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। गलत विकल्प में सबसे पहले कह रहे हैं रेडियो सक्रिय पी का उपयोग, रेडियो सक्रिय एस का प्रयोग। तो बच्चा ये किया था हर्षे और चेज ने। तो बच्चा ये जो किसने प्रयोग किया था, ये प्रयोग किया था हर्षे एंड चेज ने। ये बच्चा जो प्रयोग किया था वो किया था हर्षे एवं चेज वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद क्या NH4Cl CCl का उपयोग, इकोलाई का उपयोग। तो ये प्रयोग आपके किया था कि उन्होंने आपके मेजल्सल और आपके स्टॉल भाई साहब ने किया था, पर ये प्रयोग जो था हर्षे चेज का था। तो कह रहे गलत बताओ, तो बच्चा गलत में आपका जवाब ए और जवाब बी ही गलत जाएगा। तो ए और बी का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। आपका प्रश्न 105 होगा, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे ध्यान दे दीजिए 106। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पे भैया अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने 106 है, ध्यान से देखिएगा। 106 में क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि प्रग्रुआ सभी त्रिकोणीय जंतुओं का लक्षण होता है। तो बच्चे प्रग्रुआ नहीं होता है, ये भ्रूणी स्तर होते हैं जिसमें आपकी लेयर पाई जाती हैं अलग अलग। आपको पता है आपकी एक्टोडर्म होती है, आपकी मीजोडर्म होती है, और बच्चा यहाँ पे इंडोडर्म भी होती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रगुहा बच्चा नहीं होती, ये बात गलत होती है। ये आपकी भ्रूणीय स्तर के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे भ्रूणी यानी एम्ब्रियोनिक जो बच्चा लेयर होती हैं, जो भ्रूणी आपके स्तर होते हैं, उसके हिसाब से जंतु का लक्षण होता है, ये बात गलत है। फिर कह रहे हैं त्रिकोणिक जंतु में मीजोडर्म होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चा, मीजोडर्म बिल्कुल होगा। तो बच्चा यहाँ पे 3 टाइप होते हैं त्रिकोणिक में बच्चा 3 चीजें होंगी, ध्यान देना। त्रिकोणिक जो होंगे उसमें 3 चीजें होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो बच्चा एक अपना क्या होता है, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा बच्चा अपना क्या होता है, दूसरा होता है अपना मीजोडर्म, और फिर बच्चा होता है अपना एंडोडर्म। अब बच्चा यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि इस वाले का बच्चा रोल ये है, ये हमेशा कहाँ मिलेगा, आपको त्रिकोणिक में ही मिलेगा, ये बात सही है। तो इस तरीके से पहला गलत है, दूसरा सही है। और यहाँ पे आपके पास 106 का जवाब बच्चा क्या बनेगा, 106 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 का मतलब क्या है कि ए सही नहीं है और आर सही है, विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा आपके सामने है 107, ध्यान से देखिए 107 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बच्चा सही अनुरूपता यहाँ पे बतानी है। तो सही अनुरूपता में बच्चा सबसे पहले कह रहे हैं जाइगोमॉर्फिक समिति का प्रकार है, टाइप ऑफ सिमेट्री बच्चा आपको पता है पी गुलमोहर बीन केसिया, यानी ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें बच्चा क्या आता है, पी आता है, यानी कि आपका मटर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा बच्चा, गुलमोहर, पी गुलमोहर बीन केसिया। तो ये कई सारे एग्जाम्पल बच्चा एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा। अगला है एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसमें बच्चा मस्टर्ड धतूरा अपना चिली आता था, इसको भी याद रखिएगा, ये भी अपना टाइप है। तो इसमें बच्चा मस्टर्ड यानी कि सरसों, धतूरा और बच्चा चिली, चिली का मतलब होता है बच्चा मिर्च। तो मस्टर्ड, धतूरा और मिर्च, ये 3 बच्चा एग्जाम्पल होते हैं, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। फिर कह रहे हैं जालिका, तो जालिका कह रहे हैं बीजांडन्यास के प्रकार है। तो बच्चा ये बीजांडन्यास के प्रकार नहीं होता है, होता है बीनेशन, इसको बच्चा बीनेशन कहते हैं। तो बीनेशन जो होता है बच्चा, इसको हिंदी में कहते हैं सिरा विन्यास। क्या कहते हैं बच्चा, इसको सिरा विन्यास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सिरा विन्यास, सिरा विन्यास कहते हैं भैया, इसको सिरा विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सिरा विन्यास यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ये आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे कोरोस्परी पुष्पक्रम का प्रकार है, नहीं, तो ये बच्चा अधिविन्यास होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा अधिविन्यास। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 107 के दोनों अभ्यास गलत हैं बच्चा। एक में सिरा विन्यास होना चाहिए, एक में अभिविन्यास होना चाहिए था, एक बच्चा यहाँ पे अभिविन्यास होना चाहिए था, ये बात आपको याद रखनी। तो सही क्या है, तो बच्चा सही है आपके सामने ए और बी, ए और बी बच्चा सही है, यानी ऑप्शन आपका 3rd बनेगा। ऑप्शन भैया आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आंसर बनेगा 3rd। अगला क्वेश्चन 160 है। कह रहे हैं बच्चा गुलमोहर के लिए सही विकल्प का चयन करना है।
तो गुलमोहर अभी अभी अच्छा आपने बात करी थी, जो गुलमोहर होता है वो आपका जाइगोमॉर्फिक होता है। बिल्कुल सही बात है, गुलमोहर आपका जाइगोमॉर्फिक होता है। उसके बाद में बच्चा अगर बात करें बी पे क्या कह रहे हैं कि कोरा छादी अभिविन्यास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। सी में बच्चा क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। बिल्कुल सही बात है। कंपोजिट फैमिली बच्चा नहीं होती है। और मोनोकार्पली आपका गायनोसियम होता है। तो ए बनेगा, बी बनेगा बच्चा यहाँ पे जवाब, और आपका सी बनेगा और ई बनेगा। तो ए बी सी ई यहाँ पे जवाब पे कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर 2 पे। तो यानी कि प्रश्न 108 होगा और विकल्प 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा है आपके सामने 109। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं आपको बच्चा सही बात यहाँ पे बतानी है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है, काकरोच के लिए बात करी जा रही है। और काकरोच आपको पता है बच्चा, ये इंसेक्टा यानी कि कीड़े मकोड़ों को फाइलम आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे मेंबर होता है। इसके बच्चा जो टेस्टिज होते हैं 4 से 6 आपके उदरी खंड पे होते हैं। अंडाशय जो होते हैं बच्चा 2 से 6 उदरी खंड पे होते हैं। गुदा लूम यानी एनल सर्काई 10वें खंड पे होता है। शुक्राणु धमनी बच्चा यहाँ पे 6वें खंड पे होती है। और बच्चा ये जो गुदा लूम है इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे एनल सर्काई। और अगर आपसे बच्चा यहाँ पे पूछ ले कोई एनल स्टाइल, तो बच्चा एनल स्टाइल या कैडुअल स्टाइल जो है इसका पोजीशन होता है 9th यानी 9वां सेगमेंट। और कौन सा, उदरीय। कौन सा बच्चा, उदरीय खंड। उदरीय खंड को हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल। तो ये एब्डोमिनल पे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ बच्चा अगर बात करें सारे के सारे सही हैं, यानी जवाब में जाएगा विकल्प नंबर 3। 109 का जवाब बच्चा विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 110। ध्यान से देखिए बच्चा 110 में क्या है, कह रहे हैं पिसाई क्षेत्र, कंतक क्षेत्र काकरोच में कौन संरचना पर अवस्थित होते हैं। तो बच्चा अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो पिसाई का मतलब ग्राइंडिंग और इंसीजन रीजन जो होते हैं वो आपके मैंडिबल में होते हैं। ये बच्चा आपके रीजन कहाँ होते हैं, तो ये बच्चा आपके होते हैं मैंडिबल में। मैंडिबल होगा बच्चा यहाँ पे सही जवाब, यानी विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके पास 110 का। अगला प्रश्न क्या है 111। तो बच्चा यहाँ पे क्या बताना है, दिए गए क्रास के लिए सही आपका क्या है, चीजें यहाँ पे सही क्या है। तो सही में अगर बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे सही, तो बच्चा सही ये है यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, दिए गए क्रास के लिए सही कथन चुन के लिए। आर आपका गुलाबी है, कैपिटल आर कैपिटल लाल पुष्प है, स्मॉल आर सफेद है, और कैपिटल टी लंबा है, स्मॉल टी लंबा है, और टी बौना है। तो बच्चा यहाँ पर जो इन्होंने ये कॉम्बिनेशन दिया है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सभी आपके टी है और टी तो सभी बच्चा लंबे तो यहाँ पे रहेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें एक कैपिटल टी जरूर आएगी। तो सभी लंबे पौधे होंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर गुलाबी पौधे कितने हो सकते हैं, तो बच्चा गुलाबी पौधे जो यहाँ हो सकते हैं वो अपने कितने हो सकते हैं आपके, ये अगर बात करें तो ये हो सकते हैं 50%। कितने हो सकते हैं यहाँ पे 50% हो सकते हैं। लाल पुष्प का प्रतिशत 25% बच्चा नहीं हो सकता है। सफ़ेद पुष्प का 25% नहीं हो सकता है। बौने पौधे का प्रतिशत 0 होता है। तो इसको बच्चा अगर आप चेकर बोर्ड बना के करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ जाएंगे। बच्चा चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे आपको याद होगा, इस तरीके से हम लोग इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो यहाँ बच्चा रख लीजिएंगे आप जो है और इसको बनाएंगे तो ये जवाब निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 111 में आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी ई बनेगा आंसर, ए बी ई बनेगा आंसर। और ये कई तरीके से हम लोग इसको कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 111 होगा और जवाब यहाँ पे बच्चा अगर बात करें पहला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 111 होगा, जवाब यहाँ पे पहला बनेगा। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न भैया यहाँ पे क्या है, अगर बात करें अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न भैया यहाँ पे बात है 112। तो 112 में कहना है कि आपका दिए गए चित्र में संयोजी उत्तक का चयन करना है। तो सबसे पहला बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो अपना कौन सा है, सबसे पहला अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कशाभकीय स्तंभाकार उपकला। कशाभकीय का मतलब होता है सिलिएटेड, कशाभकीय का मतलब होता है सिलिएटेड। ये बच्चा कशाभकीय है, ये कैसा है आपका, ये है आपका कशाभकीय है, जिसको हम लोग सिलिएटेड भी बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते थे हम लोग, सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते थे। दूसरा बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपना क्या है बच्चा, डेंस रेगुलर। और डेंस रेगुलर को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, सघन नियमित। डेंस रेगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सघन नियमित, यानी कि डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर। तो ये आपको याद रखना है फिगर से बच्चा कि कौन सा फिगर किसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद बच्चा सी जो अपना फिगर है ये बोन के लिए है। और सी का मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है 112 में, सी में जो दिखाया गया है वो बोन यानी अस्थि की बात बताई गई है, यानी ये बोन की बात बताई गई, अस्थि, अस्थि जिसको हम लोग कहते हैं बोन।
और ये आपके आते थे स्पेशलाइज्ड में, इसलिए आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते थे। अगला है बच्चा डी, और डी का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, डी का मतलब न्यूरल यानी तंत्रिका ऊतक है। ये बच्चा क्या है अपना तंत्रिका ऊतक, ये अपना क्या है, ये है आपका तंत्रिका ऊतक यानी कि जिसे हम कहते थे न्यूरल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं संयोजी कनेक्टिव। तो कनेक्टिव के बच्चा 3 एग्जाम्पल थे अगर याद हो, पहला था एल से, दूसरा था बच्चा डी से, फिर था आपका यस से। तो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज। तो लूज में बच्चा एरियोलर और आपके एडिपोज आते थे, आपको पता होगा, और डेंस में आपके यहाँ रेगुलर इरेगुलर आते थे, स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन, और यहाँ पे आपका आता था तीसरा आपका आता था ब्लड। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 112 में, तो आप बी और सी को भैया देखिए, बी और सी को देखिए, फिर बताइए क्या बनेगा जवाब। बी में अगर बात करें तो बी आपका कैसा है, यहाँ बच्चा सघन है, यानी ये डेंस में जा रहा है, इसका बच्चा पार्ट होगा, यानी कि संयोजी ऊतक है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए आपके स्पेशलाइज्ड, तो स्पेशलाइज्ड का मतलब ये इसमें जाएगा, और ये भी बच्चा किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। तो यहाँ पर जवाब आपका बी और सी यानी कि 2 होगा। आंसर बच्चा आपका सेकंड बनेगा। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112 होगा, आंसर यहाँ पे बनेगा सेकंड। अगला क्वेश्चन 113, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं यूलोथ्रिक्स के लिए बच्चा क्या क्या चीजें यहाँ पे सही हैं। तो यूलोथ्रिक्स आपको पता है बच्चा आपका क्या होता है, एल्गी होता है, और एल्गी किससे बिलोंग करता है, ये एल्गी है। एल्गी का मतलब बच्चा ये आपका क्या है, शैवाल है। कैसा शैवाल है बच्चा, ये हरे कलर का, हरा शैवाल जिसको हम बोलते हैं, ये हरा शैवाल है, ग्रीन शैवाल है। फियो आपके क्लोरोफाइसी से किससे बिलोंग करता है बच्चा, ये आपका बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से, क्लोरोफाइसी से बच्चा ये बिलोंग करता है। अब समझो बात को, तो मतलब आइसोगैमस होगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं युग्मक आकार की लेकिन आकार में समान। तो बच्चा आकार में समान वाली जो बात ये कह रहे हैं, ये बात इनकी ठीक नहीं है। कह रहे हरा शैवाल है, संचित भोजन स्टार्च होगा, और यहाँ पे तंतु में चीजें होंगी। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर इनकी सही बताई गई हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चा जवाब में अपना ए होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। तो 113 में ऐसा कहाँ लिखा है, 113 में ए सी डी बच्चा कहाँ लिखा है, ए सी डी अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर ही लिखा है ऐसा ए सी डी ई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर भैया 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपका प्रश्न 113 क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 114, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर बच्चा 114 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के संदर्भ में दिए गए कथन में सही का बच्चा यहाँ पे चुनाव करना है। तो क्या यहाँ बच्चा सही है, तो सही क्या है बच्चा, ध्यान से देखो। आपका पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हेनले लूप मेडुला में गहराई तक जाता है, ये बात बच्चा सही है। तो जक्स्टा मेडुलरी लगा है, यानी कि बच्चा ये मेडुला पार्ट में जाएगा। और दूसरा आपने पढ़ा था आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में बच्चा यहाँ पे धसा हुआ पार्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो यहाँ पे जवाब बनेगा 2। ये आपका रेनल कार्पस में धसा हुआ बता रहे हैं, नहीं ये बच्चा कॉर्टिकल में बता रहे हैं, तो जक्स्टा नहीं हो सकता। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बर्तीनी कॉलम में नहीं होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका बनेगा सेकेंड। 114 का जवाब बनेगा दूसरा। अगला प्रश्न बच्चा है आपका 115, ध्यान से देखिएगा। 115 बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर यंत्र यानी JGA गुच्छी निस्पंदन के दर में महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाता है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। फिर कह GFR में कमी JG कोशिकाओं की रेनिन को निकालने के लिए सक्रिय करता है और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करता है, ये बात भी इनकी सही है। पर दोनों बात अगर बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे की व्याख्या करती हुई नजर आ रही हैं। तो जवाब बनेगा पहला, जवाब बनेगा भैया पहला। आपका क्वेश्चन होगा 115, जवाब बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है आपका 116, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं अस्थि सुसरता को अस्थि के पदार्थों में कमी और अस्थिभंग की प्रबल संभावना के द्वारा जाना जाता है। उसके बाद कह रहे हैं अस्थि सुषमता का सामान्य कारण एस्ट्रोजन किसमें बढ़ोतरी। तो बच्चा बढ़ोतरी नहीं होगी, यहाँ बच्चा घटोतरी होनी चाहिए। ये बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए घटोतरी। इंक्रीज डिक्रीज का बच्चा यहाँ चक्कर होता है, ये ध्यान रखना। सिली मिस्टेक यहाँ पे होगी इस तरीके से, ये आपका घटोतरी यहाँ पे होना चाहिए भैया। तो आपकी ये बात होगी गलत और ये बात हो गई सही। तो इस तरीके से 116 का जवाब बनेगा दूसरा। 116 का जवाब बनेगा दूसरा। ए है आपका सही और आर आपका सही नहीं है। तो 116 का जवाब बन जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भैया है 117, ध्यान से देखिएगा। 117 में क्या कह रहे हैं,
117 बच्चा ये कह रहे हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन कंकाली पेशी के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि पेशी बंडल संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरी रहती है, जिसे पुलिकाएं कहते हैं। तो बच्चा ये जो पुलिकाएं हैं इनको हम लोग कहते हैं फेसिया, इनको हम लोग फेसिया कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इनको हम लोग पुलिकाएं नहीं बोलते हैं, इनको हम लोग बच्चा फेसिया बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फेसिया। तो ये बात इनकी सही नहीं है। उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चा, हमको ढूंढना है यहाँ पे सही। फिर कह रहे हैं पेशी से रेशों का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का भंडारण करता है, बिल्कुल बच्चा सही बात है। कंकाली पेशी तंत्र का रेखित रूप एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के प्रेरण में सहायक, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं संकुचन की क्रियात्मक इकाई एम रेखा, तो बच्चा एम रेखा नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ बच्चा जेड लाइन होनी चाहिए, यानी कि जेड रेखा यहाँ पे होना चाहिए था, तब ये सार्कोमियर कहलाता। तो ये बात भी इनकी सही है। तो बी और सी यहाँ पे मिल रहा है हमको सही, और बी सी की वजह से जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। 117 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भैया 118, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं एक व्यक्ति का हृदय दर क्या होगा अगर हृदय निकास 5 लीटर है, निलय में रक्त आयतन डायस्टोल के अंत में 100 ml और निलयी सिस्टोल के अंत में 50 ml। तो यानी कि अंत में डायस्टोल के अंत में 100 है और यहाँ बच्चा 50 है, तो इनका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहली बात कि इनका स्ट्रोक वॉल्यूम यानी जो स्ट्रोक आयतन होता है, ये इस वैल्यू से ये वैल्यू बच्चा माइनस कर देंगे, तो मतलब हमारे पास आएगा 50 ml होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चा अपना कितना है यहाँ पे 50 ml। और यहाँ पर बच्चा इन्होंने क्या बताया है कि आपका हृदय निकास कितना है 5 लीटर। अब बच्चा आपको फार्मूला याद रखना है, क्या बच्चा कार्डियक आउटपुट यानी जो अपना हृदय निकास होता है उसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है बच्चा स्ट्रोक वॉल्यूम यानी स्ट्रोक आयतन, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं हृदय स्पंदन दर से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं हृदय स्पंदन दर से। तो बच्चा यहाँ पे हृदय निकास अपना कितना है 5 लीटर, यानी कि इसको हम लोग 5000 ml बोल सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रोक आयतन हमारा कितना मिल रहा है बच्चा 50, और हमें पता करना है हृदय स्पंदन दर, यानी कि हमें यहाँ पे हार्ट रेट पता करनी है, यानी हार्ट बीट जो होती है वो हमें दर पता करनी है। तो यहाँ पर जो हृदय हमारी दर होगी, हृदय स्पंदन दर होगी, ये हमें पता करनी है। तो बच्चा हृदय स्पंदन दर अगर हमें पता करनी है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें यहाँ पे हृदय स्पंदन दर अगर पता करनी है तो बच्चा ये 50 आएगा नीचे, यानी कि 5000 से 50 को बच्चा डिवाइड किया जाएगा, और यहाँ बच्चा काटा पीटी करोगे तो आंसर आएगा आपका 100। तो बच्चा 100 वाला बनेगा आपका जवाब बनेगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 118 होगा और जवाब बनेगा आपका तीसरा, यानी 100 बीट्स पर मिनट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, नीट के PYQ में भी ये आपका क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते भी रहते हैं। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चा है आपके सामने क्या 119 है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं आपको बच्चा यहाँ पे मैचिंग करानी है। तो बच्चे सबसे पहले आपके सामने कह रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कह रहे हैं पी वेब, और पी वेब बच्चा डीपोलराइजेशन कराता है आपका आर्टरिया का, यानी कि विध्रुवण कराता है आलिंद का। तो बच्चा ये विध्रुवण यानी डीपोलराइजेशन कराता है, पी तरंग को मिलाना है, और इसको बच्चा अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन बच्चा बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो A का थर्ड मिल रहा है, कितनी जगह बच्चा A का थर्ड है, A का थर्ड सिर्फ एक ही जगह है, आंसर बच्चा यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। तो ये है फास्ट तरीका पता करने का, सारी चीजें मैच करा लेंगे, इसी तरीके से आपका 119 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा 120 आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में चक्रण को पहचानने और क्रियाधार का ऑक्सीकरण शामिल नहीं होता है। तो ये शामिल किसमें नहीं होता है, ये शामिल भैया आपका नहीं है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक अम्ल में, आंसर यहाँ पे बनेगा आपका दूसरा। तो बच्चा सीधे सीधे आपका NCERT से क्वेश्चन लिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 120 जवाब बनेगा यहाँ पे दूसरा। अगला प्रश्न बच्चा यहाँ पे क्या है 121 में यह क्या करें, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में 1,3 बाइफास्फोरिक जो आपका अम्ल है से 3 फास्फो अम्ल में परिवर्तन के दौरान क्या बनता है। तो बच्चा ये आपकी कैसी वाली प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस में जब आपका 1,3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से जब कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा
3 फास्फोग्लिसिक एसिड, तो यहाँ बच्चा बनेगा आपका एनर्जी, और एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बच्चा आपकी एनर्जी बनती है, और एनर्जी का मतलब एटीपी यानी डीपीएच। तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी बनेगी, तो मतलब एनर्जी यील्डिंग यानी ऊर्जा पैदा करने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो बच्चा ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि जवाब बनेगा यहाँ पे पहला। ऊर्जा उपयोग करने वाली प्रक्रिया नहीं है, फास्फोरिलेशन नहीं है, समय भी नहीं है। 121 में बच्चा ग्लाइकोलिसिस से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। ग्लाइकोलिसिस अगर आपको आती होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आती तो एक बार ग्लाइकोलिसिस को दोबारा से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 121 विकल्प बनेगा आपका पहला। अगला प्रश्न 122, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो अप्रकाशी का मतलब बच्चा डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या, डार्क रिएक्शन का मतलब जो प्रोडक्ट बने हैं आपके उनको हमें यूज कराना है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चा CO2 होगा, एटीपी एनडीपीएच होगा, प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्लोरोफिल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं क्या आवश्यक है, तो बच्चा यहाँ पे 122 में आवश्यक क्या है, आवश्यक है बच्चा CDE, और CDE भैया कहाँ लिखा है, CDE आपके लिखा है विकल्प नंबर 2 में। तो आपकी ये चीजें कहाँ जरूरत होंगी, ये चीजें जरूरत होंगी आपके प्रकाश अभिक्रिया में। ये चीजें कहाँ जरूरत पड़ेंगी, प्रकाश अभिक्रिया में, पर इन्होंने पूछा है अप्रकाश में, तो बच्चा यहाँ पे जाएगा आंसर। तो 122 का जवाब बनेगा दूसरा। अगला प्रश्न 123, कह रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चा सबसे पहली चीज है आपकी ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये बात बिल्कुल सही है। NADPH का निर्माण होता है, ये बात भी बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सही है। कह रहे हैं यहाँ पे ATP का उपयोग होता है, तो बच्चा ये उपयोग नहीं होता है, बनता है। OTP का उपयोग नहीं होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पे बच्चा उत्पादन होता है यानी बनता है। जल का विघटन होता है, तो जल का विघटन की अगर बात करें तो ये बात सही है, यानी वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे बच्चा होती है, कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। तो A और B और बच्चा D जहाँ लिखा होगा वही बनेगा जवाब। तो इस तरीके से 123 का जवाब आपका क्या होगा, जवाब होगा भैया विकल्प नंबर 2, यानी विकल्प नंबर 2 बनेगा आपका सही जवाब आपके पास 123 का। अगला प्रश्न 124, तो 124 में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं C3 पादपों में कुछ रुबिस्को बंध आपके बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। रुबिस्को बंध से बन जाता है और CO2 का स्थिरीकरण घट जाता है, बिल्कुल सही बात। तो बच्चा O2 जब आपको पता है इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ऑक्सी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए इसके पास 2 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीजनेज। तो दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर सकता है, और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से भी यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 का स्थिरीकरण भी आपके घट जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे C4 पादपों में पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल कोशिकाएं बहुत कम प्रकाश शोषण करती हैं, जबकि कह रहे हैं बहुत सी कोशिकाएं नहीं करती। तो बच्चा C4 पौधों में ये प्रकाश प्रदर्शित नहीं करती है, कह रहे हैं बहुत कम करती हैं, बच्चा नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधी बात होनी चाहिए, नहीं करती हैं। तो ये बात इनकी आपकी गलत दी गई है। तो आपका प्रश्न 124 और आंसर बनेगा भैया दूसरा, आंसर बनेगा दूसरा। क्यों, क्योंकि पहला सत्य है और दूसरा यहाँ पे असत्य की बात करी गई है। अगला प्रश्न भैया 125 है। 125 में क्या बता रहे हैं, 125 में भैया क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊतक संवर्धन प्रयोगों में पत्ती की पर्णबोधक कोशिकाएं संवर्धन माध्यम में रखी जाती हैं, जिससे कैलस का निर्माण होता है, ये घटना कही जाती है। तो बच्चा ये घटना कही जाती है निर्विभेदन। ये घटना क्या कही जाती है, ये घटना कही जाती है आपकी निर्विभेदन। जवाब बनेगा 4, 125 का जवाब बन जाएगा भैया 4। अगला प्रश्न है 126, कह रहे हैं कि घटना जो ऑक्सीजन के द्वारा प्रभावित हुई और इसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। तो ये घटना बच्चा NCERT की सीधे लाइन से ली गई है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। सीधे बच्चा NCERT लाइन से क्वेश्चन को लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 126 विकल्प 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 127, ध्यान से देखिएगा। कह रहे अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण में मैप यूनिट यानी सेंटीमीटर को क्या स्वीकारा गया है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आप विकल्प नंबर 3 पे आइए और देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गुणसूत्र पर जीन के बीच की दूरी की एक इकाई 1% क्रॉसओवर को प्रदर्शित करता है। तो बच्चा 1% क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र पर जीन के बीच की दूरी
आपकी जो होती है वो 1% क्रॉस को, और इसी को बच्चा हम लोग सेंटी मार्गन में स्वीकारा गया है, यानी यूनिट जिसकी क्या होती है सेंटी मार्गन। ये बात यहाँ पे दी गई है, बाकी हर जगह भैया सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिया गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। जवाब बनेगा आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 127 जवाब बनेगा तीसरा। अगला प्रश्न 128 कह रहे हैं पेरेंट्स के द्वारा युग्मक का निर्माण युग्मनज का निर्माण F1 और F2 पादप एक चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये जो है यानी कि हम लोग जो बच्चा जो F1 F2 जो एक चित्र बनाते थे इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको बच्चा हम लोग क्या कहते थे, इसको जिसमें 4 कॉलम इस तरीके से होती थी, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम लोग पुनट आयत भी कहते थे। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे, पुनट आयत। 128 का जवाब बनेगा आपका 2, यानी पुनट स्क्वायर या पुनट आयत। अगला प्रश्न 129 कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए बच्चा, कह रहे हैं एक नर और मादा के बीच क्रॉस में दोनों सिकल सेल एनीमिया के लिए हेटेरोजाइगस है, प्रोजनी की बीमारी से ग्रस्त होने क्या प्रतिशत होगा। तो बच्चा एक है नर, एक और मादा। तो बच्चा नर में अगर बात करें, नर में हेट्रो की बात कर रहे हैं, हेटेरोजाइगस हैं, सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रो आपके जाइगस हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब एक में आपका HbA होगा तो दूसरे में HbS होगा। तो बच्चा नर में अगर बात कर लेते हैं, नर में क्या होगा, नर में यहाँ पे अगर बात करें तो HbA होगा, HbS इस तरीके से। और अगर बात कर लेते हैं फीमेल में भी यही कंडीशन आएगी, HbA और HbS। मादा में भी यही कंडीशन आपकी बनेगी कि HbA होगा और बच्चा HbS होगा। अब कंडीशंस क्या बनेंगी, तो बच्चा कंडीशंस के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कंडीशंस क्या बन जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चा हमने रख लिया HbA को, यहाँ रख लिया HbS को, यहाँ रख लिया हमने HbA को, और यहाँ हमने रख लिया HbS को। तो इधर से बच्चा अगर बात करें तो HbA आ गया और यहाँ से भी HbA आ गया। इधर अगर बात करते हैं तो बच्चा HbA आया ऊपर से और इधर से आ गया HbS, यानी ये हेटेरोजाइगस हो गया। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बच्चा HbA आपका इधर से आ गया और HbS इधर से आ गया। ये बच्चा आपके हेटेरोजाइगस बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं, ये आपके बन रहे हैं हेटेरोजाइगस। और यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा HbS बन रहा है और HbS, यानी पूरी तरीके से जिसको सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त होगा वो आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान देखो, आपका प्रश्न 129 है, कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ प्रोजनी विल बी डिजीज। तो बच्चा इनमें से अगर बात करें 4 में एक ही प्रोजनी ऐसी होगी ये ग्रस्त होगी, एक प्रोजनी यहाँ पे ग्रस्त होगी, एक ही प्रोजनी ग्रस्त होगी सिकल सेल एनीमिया से, सिकल सेल एनीमिया से, ये बात आपको याद रखनी है। और बच्चा एक जो है ये एक कितने में है, तो एक अगर बात करें ये बच्चा 4 में है, यानी 1/4 होगा। और 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 25%। तो बच्चा आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर अपना बनेगा यहाँ पे 25%, यानी जवाब बनेगा दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चा यहाँ पे 129 है, क्वेश्चन नंबर 129 और जवाब बन जाएगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 129 जवाब बनेगा दूसरा, यानी 25% ही करें आपकी ग्रस्त होने का प्रतिशत यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न बच्चा क्या है, अगला प्रश्न बच्चा ध्यान से देखो 130। तो 130 में बच्चा क्या कह रहे हैं, 130 में ध्यान से देखिए बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 130 में बच्चा ये कह रहे हैं, ध्यान से देखो, कह रहे हैं मदर है ए ब्लड ग्रुप, यानी माता का रक्त ग्रुप ए है, पिता का रक्त ग्रुप बी है और बच्चे का ए है। तो तीनों के बच्चा यहाँ पे क्या संभावित चीजें होंगी, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी को और ई को। तो बच्चा यहाँ पे बी में देखिए जरा और ई को देखिए, यहाँ पे देखिए आई ए है, तो बच्चा ए की बात डन हो जाएगी, यहाँ पे आई बी है और आई बी है, तो बच्चा यहाँ पे आई बी से बी हो जाएगा। बच्चा ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर बैठेंगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की संभावित जीनोटाइप ये सब कुछ आपके सारे यहाँ पे बन जाएंगे। ए ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा बच्चा, यहाँ पे बी बन सकता है, और आपका अगर बात करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें इनसे फिट बैठेंगी। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 130 आंसर बनेगा 4, क्वेश्चन नंबर 130 आंसर बनेगा 4, बी और ई बनेगा सही जवाब। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी एक जैसी नहीं है, आप देख पा रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पर उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। तो आंसर यहाँ पे बनेगा बी और ई, यानी कि आपका जवाब बनेगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 130 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 131 में बच्चा क्या कह रहे हैं,
131 बच्चा आपके सामने मैच कराना है, सबके सामने आपके सामने दी गई यहाँ पे हीरोइन। और बच्चा हीरोइन क्या करता है, हीरोइन बच्चा की बात करें आपकी बॉडी के फंक्शन को कम कर देता है यानी धीमा कर देता है। हीरोइन शरीर के कार्य को यानी फंक्शन को धीमा कर देता है। तो बच्चा 131 में अगर बात करें तो पहले ही क्वेश्चन से आपका निकल के आ गया जवाब। ए का बच्चा यहाँ पे सेकंड है, आप देख पाए ए का सेकंड है और ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, यानी आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर यहाँ बनेगा तीसरा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आपके काम की है। तो क्वेश्चन नंबर 131 आंसर बनेगा तीसरा सही जवाब। अगला प्रश्न 132 है। तो बच्चा यहाँ पर मैच कराना है। सबसे पहले आपके सामने है टाइफाइड, और टाइफाइड आपको पता है बच्चा बैक्टीरिया से होता है, तो टाइफाइड को फटाक से आप मिला दो बैक्टीरिया से। और बच्चा यहाँ देख लो एक ऑप्शन फोर्थ है, तो एक ऑप्शन बच्चा कितनी जगह फोर्थ है, एक ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह फोर्थ मिल रहा है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बच्चा यहाँ पे पहला बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 आंसर बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने 133, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है। तो क्या यहाँ पे बच्चा ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं, कह रहे हैं बीटा लिम्फोसाइट। और बीटा लिम्फोसाइट बच्चा अगर बात करें तो ये बीटा लिम्फोसाइट जो होता है वो रोगजनक की प्रक्रिया में प्रोटीन की फौज का निर्माण करता है, यानी कि ए का बच्चा ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड। तो ए का थर्ड क्या बच्चा कितनी जगह है, तो ए का थर्ड बच्चा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। तो बहुत ही बच्चा फटाफट आपके आंसर निकल के आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब 133 का। अगला प्रश्न है बच्चा 134। तो 134 में बच्चा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहे हैं कुछ मानव अंग जैसे कि यकृत, वृक्क सामान्य रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य रूप से कार्य करने में असफल हो जाते हैं। प्रत्यारोपण एकमात्र उपचार होता है जिससे मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर बच्चा कह रहे हैं ऊतक मिलान और रक्त समूह का मिलाप अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले और इसके बाद ही रोगी अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी आपके ट्रांसप्लांट आर्गन को क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए ये हमें करना पड़ता है। तो भैया आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे, यानी कि दोनों बातें सही पर व्याख्या नहीं सही कर रही हैं। तो 134 का विकल्प बनेगा दूसरा। 134 का यहाँ पे विकल्प क्या बन जाएगा, विकल्प बन जाएगा भैया यहाँ पे दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं और फिर व्याख्या यहाँ पे सही नहीं। तो 134 का विकल्प 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे है 135, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एफिड्स और मच्छर प्राकृतिक पीड़क हैं, बिल्कुल सही है। लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्रूट प्राकृतिक पीड़क नियंत्रक हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा दोनों बातें जो अपनी सही होती हैं तो जवाब बनता है विकल्प नंबर 4। 135 का विकल्प 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चा है आपके सामने 136, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों कोशिकाओं इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का संयोजन करता है। ये बच्चा किसकी डेफिनेशन है, तो बच्चा ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई जैव प्रौद्योगिकी की। तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसको बच्चा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चा हमारे पास 2 चैप्टर हैं और इसमें बहुत ही मज़ा आपको आएगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 136 होगा और आंसर बनेगा बच्चा आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। विकल्प नंबर 2 बन जाएगा बच्चा यहाँ पे सही जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 136 का। अगला प्रश्न बच्चा क्या है, अगला प्रश्न बच्चा आपके सामने है 137। तो 137 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगरता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बात है बच्चा, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि कई प्रकार के बदलाव यहाँ पे आते हैं और संगर्भता के अंत तक इससे दूध बनने वाले लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण कहते हैं, सही बात है। कह रहे हैं दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये बच्चा कैसा होता है, इसमें एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें बच्चा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। और ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, यानी कि जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने 138। तो बच्चा यहाँ पर देखिए क्या एक टिक से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है राइबोसोम, और राइबोसोम बच्चा क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो क्या यहाँ बच्चा प्रोटीन का संश्लेषण की बात कहीं दी गई है, ध्यान से देखिए। तो राइबोसोम अगर बात करें तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
तो बच्चा ए का क्या फोर्थ कोई ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ए का फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। आंसर बच्चा आपका सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, आंसर आपका सेकंड बनेगा। अगला प्रश्न आपका है 139। तो कह रहे हैं 70S राइबोसोम बच्चा कहाँ होता है? तो आपको बच्चा पता है कि 70S राइबोसोम आपके यूकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं, एवं जो आपके प्रोकैरियोट हैं इनमें भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स दोनों में आपके पाए जाते हैं आपके 70S। तो 70S के लिए तो भाई साहब कुछ सोचना ही नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा में भी होगा, ट्रिपैनोसोमा में, मार्केंसिया में भी होगा, एल्विगो में भी होगा, यानी कि हर जगह होगा। तो बच्चा यहाँ पे विकल्प बन जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 139 विकल्प बन जाएगा 4। अगला प्रश्न क्या है भैया 140, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक ने एक जगह पर एक जीव पाया, जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से O2 युक्त करता है। तो O2 भैया कौन कौन युक्त करेगा? जरा ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन कौन कौन युक्त कर सकता है? तो ऑक्सीजन वही युक्त कर सकता है जिसके पास में आपका क्लोरोफिल होता है। जिसके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वही करता है। तो क्या क्लोरोफिल मोलेरा में होता है? बिल्कुल होता है। साइनोबैक्टीरिया बच्चा आपका पाया जाता है, आपको पता है। प्रोटिस्टा के मेंबर भी जैसे आपके क्राइसोफाइट, डायनोफाइट, ये भी आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चा। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे ये भी करती हैं। उसके बाद प्लांटी में तो भाई साहब होगा ही होगा, कवक नहीं करेंगे, एनीमिलिया नहीं करेंगे, यानी कि ये मेंबर A, B, C करेंगे। तो A, B, C कहाँ लिखा है? आपके विकल्प नंबर 3 में लिखा है। 140 का जवाब बच्चा विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 141। क्या है बच्चा सही जवाब यहाँ पे? तो स्वभाव में बच्चा A और D को जरा देखिए ध्यान से, क्या सही है एडेनिन और यूरेसिल के बारे में। तो कह रहे हैं दोनों आपके विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, ये बात यहाँ पे सही है। कह रहे दोनों एक प्रकार के यहाँ पे क्षार हैं, बेसिक हैं, ये बात भी सही है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या गड़बड़ वाली बात है। यहाँ पे कह रहे दोनों में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या समान होती है। तो बच्चा समान नहीं होती है, ये आपकी असमान होती है, अलग अलग हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं यूरिया से भी नाइट्रोजन की संख्या एडेनिन से ज़्यादा होती है। तो बच्चा ज़्यादा नहीं होती है, ये कम होती है। कह रहे हैं दोनों डीएनए और आरएनए में उपस्थित होता है, ऐसा नहीं है। एडेनिन और यूरेसिल के बीच दोनों नहीं बच्चा यहाँ पे उपस्थित होता है। कुछ चीज़ें आरएनए में, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं डीएनए में। तो यहाँ पर आपके प्रश्न 141 का जवाब क्या बनेगा? आपके 141 का भैया जो जवाब बनेगा वो बनेगा आपका दूसरा। 141 का जवाब भैया आपका दूसरा बनेगा। और दूसरा का मतलब A और D, ये भी चीज़ें दोनों में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 जवाब बन जाएगा भैया यहाँ पे दूसरा। अगला प्रश्न है 142, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं आपका कैरियोकाइनेसिस में कौन सी अवस्था यहाँ पे शामिल होती है? तो कैरियोकाइनेसिस में जो अवस्थाएं हैं वो जरा देख लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। एक बच्चा साइटोकाइनेसिस होता है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कहते हैं इसे। तो केंद्रक के विभाजन बच्चा यहाँ पे पूर्वावस्था आएगी, मध्यावस्था, पक्षावस्था, ये सभी अवस्थाएं यहाँ पे आएंगी। आंसर बच्चा यहाँ सभी बनेगा, और सभी यहाँ बच्चा लिखा है विकल्प नंबर 3 में। तो ये भी देख लीजिए सभी लिखा कहाँ है। 142 में सभी लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 में। अगला प्रश्न है 143। 143 में क्या है? ध्यान से देखिए 143 में क्या लिखा है। 143 में लिखा है कि जलीय आर्थ्रोपोड के मोलस्क में श्वसन विशेष समवाहनीय संरचना द्वारा होता है। और बच्चा यहाँ पर इसके लिए पाए जाते हैं गिल्स यानी कि क्लोम, और इसको भैया हम लोग गिल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बच्चा हम लोग गिल्स भी कहते हैं, और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। तो आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा दूसरा। 143 का आंसर यहाँ पे दूसरा बनेगा। अगला प्रश्न यह है 144। 144 में बच्चा यहाँ पे मैच कराना है। जैसे कि आपका सबसे पहले लिखा बच्चा लीमर, और लीमर बच्चा अगर बात करें तो ये स्पॉटेस कस्कस से संबंधित है बात। दूसरा लिखा है बॉबकैट, ये बॉबकैट बच्चा अगर बात करें तो टेस्मेनियन टाइगर कैट से संबंधित है। तो ए का मिलाएंगे थर्ड और बी का मिलाएंगे फोर्थ। ए का बच्चा यहाँ मिलाएंगे थर्ड से और बी को यहाँ मिलाएंगे फोर्थ से। तो बच्चा ए का थर्ड है, बी का फोर्थ कितनी जगह है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है भैया, यहीं पर है। जवाब बनेगा आपका पहला। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जवाब यहाँ पे पहला बनेगा। अगला प्रश्न किसका है? प्रश्न अगला भैया किसका है? अगर ध्यान से देखो 145।
145 में बच्चा यहाँ पे आपको फिर से एक मैचिंग का प्रश्न दिया गया है, आपके सामने लिखा है जीवित जीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। और ये लिविंग फॉसिल बच्चा आपकी एक फिश होती है लेटिमेरिया, ये फिश होती है आपकी लेटिमेरिया, और इसको हम लोग लेपिडीमेरिया से मिलाएंगे। और ये एक प्रकार की फिश है, फिश का मतलब ये आपकी एक प्रकार की मछली है, फिश है बच्चा, यहाँ से मिलाएंगे। देन आपकी संयोजी कड़ी, तो बच्चा संयोजी कड़ी जोड़ने कड़ी आपकी इक्डिना होती है, यानी कि ए का बच्चा यहाँ पे फोर्थ है और बी का थर्ड है, तो ए का यहाँ फोर्थ है, बी का थर्ड है, और ऐसा कितनी जगह है, ऐसा सिर्फ एक ही जगह है। आंसर भैया यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 आंसर बनेगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है 146, ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हार्डी वेनो सिद्धांत को मानते हुए निश्चित जनसंख्या में 3 जीनोटाइप की आवृत्तियां इस प्रकार दी गई हैं। तो बच्चा फिनोटाइप आपके ए 22% है, कैपिटल ए स्मॉल है 62% है, स्मॉल है 16% है। ए और ए एलील के संभावित आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चा यहाँ पर जो संभावित आवृत्ति होती है ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर हमें संभावित आवृत्ति निकालनी है तो बच्चा हमें फ्रीक्वेंसी किसकी पता करनी होगी? सबसे पहले अगर संभावित आवृत्ति अगर निकालनी है तो हमें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसको रखनी पड़ेगी? जीनोटाइप ए की, यानी कि हमें जो फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी जिसको यानी कि आवृत्ति बोलते हैं। ए की बच्चा आवृत्ति, अच्छा हमको ए की निकालना है तभी ऐसा होगा, ये भी बच्चा जान लो। जैसे हमको निकालना है ए की संभावित आवृत्ति, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं ए की संभावित आवृत्ति। तो बच्चा ए की संभावित आवृत्ति का निकालने का फार्मूला बनेगा कि ए की आवृत्ति और प्लस 1/2 जो होगा वो आपका ए की आवृत्ति। ये फार्मूला बच्चा अगर आपको याद, तो आपके लिए क्वेश्चन बच्चा आपका बहुत हलवा है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि अगर ए की हमें आवृत्ति निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम बच्चा ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम ए की निकालेंगे और उसके बाद हम बी की निकालेंगे। तो ए के निकालने का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ए के निकालने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले ए की आवृत्ति, तो बच्चा ए की आवृत्ति अपनी कितनी है? 22, तो यहाँ पे रख देंगे बच्चा 22। फिर क्या कर रहे हैं? 1/2। और बच्चा ए की आवृत्ति यहाँ पे कितनी है? ये है अपनी 62। तो बच्चा ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप इसकी काटापेटी बच्चा अगर करेंगे तो यहाँ पे आप कर लीजिए कितना बनेगा आंसर। यहाँ पे इसको बच्चा कट करेंगे तो ये आएगा 31, और 31 और अगर 22 अगर आप बच्चा ऐड कर देंगे, 22 और 31 अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 53। तो पहले का जवाब बच्चा आपके सामने निकल के आ गया है कि पहले का जवाब 53 होगा। पहले का जवाब भैया 53 होगा, और 53 सिर्फ और सिर्फ एक ही में दिया गया है। आप देख पा रहे हैं 53 एक ही में दिया गया है। और इसी तरीके से आप निकाल लेंगे बी की, तो वहाँ पे आ जाएगा 47। तो इसी तरीके से आप दूसरा फार्मूला लगा देंगे, और दूसरा फार्मूला बच्चा यहाँ पे क्या होगा? दूसरा फार्मूला अपना ये होगा कि बी की संभावित आवृत्ति, और फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा कि सबसे पहले बी की आवृत्ति लगाएंगे, और फिर बच्चा यहाँ पे क्या करें? प्लस का सिंबल लगाएंगे, और 1/2 करके यहाँ पे बी, और एक आपका होगा एक यहाँ पे अगर बात करें तो दूसरा क्या होगा? स्मॉल बी होगा। तो इसको हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे बच्चा कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद में दूसरा फार्मूला इस तरीके से कर लेंगे, और करने के बाद यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका 47 आएगा। तो सेम टाइप से हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे बनेगा पहला। आंसर भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 आंसर बनेगा आपका पहला 53%, और ऐसे अगर बी की निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 47%। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया क्या है? क्वेश्चन नंबर 146 से जवाब पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 147, ध्यान से देखिएगा। तो 147 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एमार्फोफेलस का पुष्प परागकण को अंड निक्षेपण करने के लिए प्रदान किया जाता है, और ये बच्चा एमार्फोफेलस 6 फीट आपका हाइट का फ्लावर होता है। एमार्फोफेलस 6 फीट
बच्चा 6 फीट ऊंचाई होती है इसकी। और इसका पॉलिनेशन किससे होता है बच्चा? पॉलिनेशन किससे होता है बच्चा? तो पॉलिनेशन वाई होता है इंसेक्ट यानी कीट से होता है पॉलिनेशन। परागण, बच्चा परागण आपका इंसेक्ट से होता है, ये आपको याद रखना है सबसे पहली बात। तो ये क्या करता है? नेक्टर तो देता ही देता है, नेक्टर देता है और आपका पॉलन देता है, लेकिन साथ में रहने के लिए 147 में आपको याद है फ्लोरल रिवार्ड भी देता है, जगह भी देता है यहाँ पे। तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे तीसरा। कह रहे हैं सुरक्षित स्थान यानी स्पेस, जगह भी देता है भैया। सुरक्षित स्थान का मतलब जगह भी देता है ये फ्लावर नेक्टर के साथ साथ। जवाब बनेगा तीसरा। आपको पढ़ेंगे 147, जवाब बनेगा यहाँ पे तीसरा। अगला प्रश्न बच्चा 148। 148 बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कौन सा बीजांड का भाग आरक्षित भोजन सामग्री का संचित करता है? तो बच्चा 148 में ये जवाब बनेगा यहाँ पे पहला, आपका न्यूसेलस वाला पार्ट। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 148 का जवाब बनेगा यहाँ पे पहला। न्यूसेलस ही होता है जो आपका आरक्षित भोजन सामग्री का संचय करता है। एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया क्वेश्चन। तो 148 में जवाब पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन है 149 और यहाँ पे बच्चा कह रहे हैं परागकणों को जीवाश्म की तरह परिचित रखा जा सकता है किसकी उपस्थिति के कारण? और इसको बच्चा हम कहते हैं यहाँ पे एक्जाइन की परत, और यानी कि स्पोरोपोलिन। एक्जाइन की परत किसकी उपस्थिति के कारण? तो एक्जाइन की परत होती है, और ये किसकी बनी होती है? ये बच्चा यहाँ पे बनी होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बच्चा परत होती है। आंसर यहाँ पे बनेगा तीसरा। आपका प्रश्न 149, आंसर बनेगा तीसरा। हमारे सेशन का बच्चा लास्ट क्वेश्चन 150। यहाँ पे क्या बनेगा आंसर? कह रहे हैं ज्यूटर आयन के रूप में निम्नलिखित में पाया जा सकता है आपका सबसे पहला कह रहे हैं बसी अम्ल, मोनोसेक्राइड, अमीनो अम्ल, और यहाँ कह रहे हैं न्यूक्लिंग। तो बता ज्यूटर आयन का मतलब, ज्यूटर आयन बच्चा कहाँ बनते हैं? ज्यूटर आपके बनते हैं कहाँ पर? आपके pH7 पे। ज्यूटर आयन कहाँ बनते हैं? सबसे पहली बात, ज्यूटर आयन कहाँ बनते हैं? ज्यूटर आयन बनते हैं एट जहाँ पे pH हमारी कितनी होती थी? 7 होती थी, यानी कि न्यूट्रल pH, उदासीन pH पे बनते हैं। इसको हम लोग न्यूट्रल pH या हम लोग उदासीन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम न्यूट्रल कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं न्यूट्रल या उदासीन pH पर। इसको हम लोग एम्फोटेरिक आयन भी कहते हैं। ज्यूटर आयन को हम लोग पोलर आयन, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पोलर आयन भी कहते हैं, और इसको हम लोग एम्फोटेरिक भी आयन कहते हैं। एम्फोटेरिक आयन भी इसे हम कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर ज्यूटर आयन वाली बात जो है ये अमाइनो अम्ल के लिए सही है। जवाब बनेगा भैया तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 150 होगा, जवाब बन जाएगा तीसरा। अमीनो अम्ल की यहाँ पे बात करी गई है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बच्चा यहाँ अगर pH कम हो जाएगी तो क्या होगा, यानी लो pH पे कौन सा आयन बनेगा और हाई pH पे कौन सा आयन बनेगा। इस बात का कमेंट सेक्शन जवाब दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो भैया इसी के साथ कहीं नहीं जाइएगा, आपके सामने कुछ ही देर में आने वाले हैं आपके सुधीर सर। पूरा सेशन एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ कभी न कभी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बच्चों, अभी तक बेटा आपसे 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने डिस्कस किए, और हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे सिंह सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को बढ़ाते हुए क्वेश्चन संख्या 151 से बेटा शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे देखिएगा, पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बच्चों आपको मालूम है एक ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो कि बेटा पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। और जो ये जो है एंजाइम जो है आपको मालूम है ऑलमोस्ट जो एंजाइम होते हैं बच्चों
वो प्रोटीन होते हैं। कुछ जो एंजाइम है वो नॉन प्रोटीन, जो कि जैसे कि राइबोजाइम। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले ही जो है ये ट्रिप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड होगा या प्रोटीन होगा। और जो प्रोटीन होता है बच्चों आपको मालूम है ये एंजाइम है, और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जिसे हम बेटा प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक, तो इस जगह पे बेटा अगर देखो तो उत्तर पहला होगा। काइटिन जो है एक बेटा नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेक्राइड है। इनुलिन जो है बेटा ये फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमर होता है। और स्टार्च जो है बेटा ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो इस जगह पे जो उत्तर होगा 151 का जो उत्तर है वो पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा हम लोग देखते हैं। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी में परपोषी कोशिका में वांछित बाहरी डीएनए को स्थानांतरण करने के लिए केवल जीवित जीव एक वाहक के रूप में काम करता है। बेटा जीवित जीव के नहीं बेटा, आप जानते होंगे बेटा यहाँ पे जो है वायरस और बेटा एक मॉलिक्यूल जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, जैसे आपको मालूम है प्लाज्मिड है और वायरस बैक्टीरियोफेज। बेटा बैक्टीरियोफेज उसे कहते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है। तो कथन जो है ये पहला जो हो गया ये गलत हो गया, सही नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। तो उत्तर बेटा इसका दूसरा जाएगा। 151 का जो उत्तर है दूसरा जाएगा। ए सही नहीं है परंतु बेटा आर सही है। उत्तर जो होगा इसका 152 का दूसरा रहेगा। आगे का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बेटा आगे के सवाल बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखें, जब किसी जीव को विलोपन के संकट से वे जीव जिनके निकट भविष्य में वंश से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति में क्या इच्छित दृष्टिकोण होना चाहिए। बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे अगर आप देखें बच्चों तो XC2 संरक्षण होता है। ठीक है, जैसे XC2 जो हो गया जहाँ पे जीव है उसको अलग ले जाके मानव की क्रियाकलापों के अंदर में उसको कराया जाता है। जैसे बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, जीन बैंक होता है, सीड बैंक होता है, ये सभी बेटा XC2 संरक्षण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, और XC2 को ही हम बेटा वाय स्थानीय संरक्षण भी कहते हैं। इन सीटू जहाँ पे जो है उसे प्राकृतिक अवस्था में उसको हम बेटा देखभाल या संरक्षण करते हैं। और इसके अंदर बेटा आपको मालूम है बच्चों जो बायोस्फीयर आते हैं जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल जिनकी संख्या जो होती 14 होती है, जीव मंडल हो गए बेटा, जीव मंडल है। ठीक, और इसके अलावा जो होते हैं बेटा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनकी संख्या 90 होती। राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें बेटा नेशनल पार्क कहते हैं बेटा। और इसके अलावा 448 जो होती हैं बेटा वो वन्य जो होते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इनको बेटा वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं बेटा। ठीक, तो इस जगह पे देखा जाए तो उत्तर जो हो गया एक से ज्यादा सही हो गए। ठीक है बेटा, तो 153 का उत्तर जो जाएगा यहाँ पे चौथा जाएगा।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम लोग बेटा देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ गुण रखता है, यह गुण क्या हो सकते हैं? बच्चों अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है बच्चों, वो बड़ा डेथ जो होती है या मृत्यु जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है, जन्म भी किसी बड़ा इंडिविजुअल उसका होता है। और लेकिन बेटा अगर रेट है, डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, और जो लिंग अनुपात है ये जो होता है बेटा, ये पॉपुलेशन या जनसंख्या का लक्षण होता है, जनसंख्या का लक्षण होता है। ठीक, और ये जो होते हैं जन्म और मृत्यु जो है ये किसी भी जो है इंडिविजुअल एक व्यक्ति का गुण होता है, एक व्यक्ति का गुण होता है। तो इस जगह पे बेटा 154 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 155 नंबर का सवाल बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक, जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए आयोडीज गर्भ निरोधक जो है, ये जो है अगर देखा जाए तो आदर्श गर्भ निरोधक है। ये बात सही है बेटा। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा बेटा ये रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन नहीं होता बेटा। ये इस जगह पे जो हो जाएगा बच्चों, वो जो होगा वो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। इस जगह पे हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का मिश्रण होगा, ईस्ट्रोजन का मिश्रण होगा, जो कि बेटा टैबलेट या गोली के रूप में खाया जाता है। तो ए सही है, कथन दो गलत है, और ये बेटा पिल्स में या गोलियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे उत्तर 155 का जो होगा वो दूसरा जाएगा। आगे आएंगे बेटा 156 नंबर पे बेटा देखेंगे। 156 में देखें, प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा जो बेटा इसमें डीएनए होता है उस डीएनए के साथ विशेष प्रकार की बिना हिस्टोन की एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसे न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन या नैप्स कहते हैं। वो उनको जोड़े रहती है और ये एक बड़ा सेंटर या किसी जगह केंद्रक में इकट्ठे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो है जो सही है। ठीक, न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। अगर बेटा ये मान लो नैप्स प्रोटीन हो गई और इनके साथ अगर मैं देखूं तो ये डीएनए ये प्रोटीन हो गई बेटा, नॉन हिस्टोन ये बेसिक प्रोटीन है, और ये जो डीएनए हो गया बच्चों ये डीएनए हो गया, और डीएनए के जो है ये इनको बेटा जो है लूप के रूप में पाया जाता है। ये लूप है, ये डीएनए का लूप हो गया बेटा, और ये प्रोटीन हो गई, फिर ये बेटा प्रोटीन और ये लूप हो गया, तो इस रूप में पाया जाता है। तो ये बात भी सही है। तो उत्तर 156 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो चौथा जाएगा। 157 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। यहां पे हम देखेंगे बेटा, देखिए रेडियो आइसोटोप P32 और S35 का उपयोग किया था। तो देखिए P32 और S35 का जो उपयोग जो किया था बेटा ये हर्शे और चेस ने किया था। और बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था डीएनए को जो फाइनली या मतलब अंतिम रूप से ये सिद्ध करना कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। बेटा इसका जो उपयोग उन्होंने किया था बेटा देखिएगा ये प्रोटीन में किया था जो बैक्टीरियोफेज होता है बेटा। ठीक, और इसका उपयोग जो है उन्होंने डीएनए में किया था। चूंकि आपको मालूम है डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है और फास्फोरस में बेटा रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग किया था। और बेटा डीएनए में सल्फर नहीं होती चूंकि प्रोटीन नहीं होती है, तो इसका उपयोग उन्होंने प्रोटीन कैस्पिड में किया था जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है बेटा। तो इस जगह पे उत्तर पहला जाएगा।
ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट बेटा किया था वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में किया था, और ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को बेटा उन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसको बेटा रूपांतरण जो है प्रयोग कहा गया था। तो ये नहीं, आइसोटोप नहीं किया। फ्रैंकलिन स्टाल और मेसेल्सन स्टेल जो स्टाल थे, मेसेल्सन और स्टाल जो थे, इन्होंने बेटा जो है ये बताया था कि डीएनए जो है एक जो सेमी कंजर्वेटिव जो है उसके लिए उन्होंने हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का उपयोग किया था और उसमें उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया था। तो इस जगह पे मेरे बच्चों 157 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। बेटा मैचिंग का ही सवाल आ गया है 158 नंबर का, और इसको बेटा अगर हम मैच करते हैं बच्चों तो देखेंगे, देखिएगा क्लैमाइडियासिस जो है बेटा ये उपचार योग्य एसटीआई है। हिपेटाइटिस जो है भी ये लाइलाज बेटा एसटीआई है। आईसीएसआई जो होता है बेटा जिसमें स्पर्म को ओवा को सीधे सीधे मिलाया जाता है, ठीक, ये एक प्रकार की एआरटी हो गई। और वैसेक्टोमी जो होती है ये एक प्रकार का स्टेलाइजेशन जो बेटा मेल या नर में किया जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे जो जाएगा उत्तर चौथा उत्तर जाएगा बच्चों, ठीक है। 158 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा, ठीक है। और अगर ट्यूबेक्टोमी शल्य क्रिया जो है स्टेलाइजेशन की या बंध्याकरण जिसे कहते हैं ये बेटा फीमेल में होता है, और जो वैसेक्टोमी किया जाता है बेटा इसमें सर्जरी जो है स्क्रोटम में की जाती है, और जो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में जो किया जाता है बेटा ये लोअर एब्डोमेन भाग में इसका ऑपरेशन किया जाता है। तो 158 का उत्तर चौथा जाएगा। 159 नंबर का बेटा फिर से बेटा जो है एक प्रकार से मैचिंग वाला सवाल आ गया है, और इसको बेटा हम लोग अगर देखते हैं बच्चों तो देखिएगा, अगर देखे सिक्रीटिन जो है ये हो जाएगा जठर आंतरी पथ में हो जाएगा। ईस्ट्रोजन जो है बेटा ये अंडाशय से हो जाएगा, ठीक। कॉर्टिसोल जो है ये जो हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड से हो जाएगा, और पियारल जो है ये जो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जो है पियारल में प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है, और प्रोलैक्टिन का काम बेटा जो होता है मेमरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट और मिल्क के बेटा फॉर्मेशन में या निर्माण में भाग लेता है। तो इस जगह पे अगर 159 का बेटा हम लोग जवाब देखते हैं बेटा तो मैचिंग जो है ये दूसरे नंबर पे सही है, ठीक है बेटा। 159 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बेटा देखते हैं हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक उपापचय है, मतलब सेकेंडरी उपापचय नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। बेटा आपको मालूम है, ठीक जी, कोडीन जो है बेटा एक एल्कलॉइड होता है, ये द्वितीयक उपापचय है बेटा, ये एल्कलॉइड है। एब्रिन जो होता है बेटा ये जो है एक प्रकार का टॉक्सिन होता है, ठीक, टॉक्सिन। एंथोसाइनिन एक रंगक है, और ग्लिसरॉल जो होता है ये प्राथमिक उपापचय है, प्राथमिक उपापचयज है, ठीक। तो इस जगह पे उत्तर जो है 160 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अगर ग्लिसरॉल के अलावा बेटा वसी अम्ल होता है वो भी प्राइमरी होता, फास्फोलिपिड भी है वो भी प्राइमरी होता है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजनस बेस होते वो भी प्राइमरी होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये याद रखेंगे। 160 का उत्तर चौथा जाएगा। 161 बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे अगर देखें आरबीसी गोल होता है और द्विअवतल होता है, ठीक है बेटा। द्विअवतल होने का कारण बच्चों इसमें जो है न्यूक्लियस का अनुपस्थित होता है जिससे हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके।
WBC अमीबॉइड होता है बच्चों। ये जो है सीडोपोडिया के द्वारा गति करते हैं और डिफरेंट प्रकार की हम लोगों की एलर्जी को बेटा रक्षात्मक में काम होता है। तंत्रिका कोशी शाखित होती है और लंबी होती है बेटा। आपको मालूम हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में तंत्रिका कोशा होती है, जिसमें बेटा रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण। स्तंभाकार उपकला जो है लंबी और सक्रिय होती है बेटा। इसमें जो आपको मालूम है केंद्रक जो होता है आधार भाग में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे 100 जो होगा पहला उत्तर जाएगा 161 का उत्तर पहला होगा बेटा। ठीक है बेटा, ये बहुत सरल क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का टैक्सा है? बच्चों आपको मालूम इंसेक्टा, जिसमें बेटा आप दो जो है 3 पेयर लेग्स होते हैं, ये एक प्रकार का बच्चों जो है टैक्सा है। मोनेरा भी टैक्सा है, किंगडम होता है बच्चों। आलू जो है बड़ा सोलेनेसी फैमिली पे आता है, ये भी टैक्सा होता है। तो 162 का जो उत्तर होगा बेटा चौथा जाएगा। 163 नंबर बेटा देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिएगा, गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर HCl और पेप्सिनोजन के स्रावण को रोकता है। बेटा रोकता नहीं बेटा, ये बढ़ाता है। आपको मालूम है गैस्ट्रिक जो है गैस्ट्रिन हार्मोन जो ये स्टमच की वॉल से सिक्रीट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रभावित करके उससे गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और गैस्ट्रिक जूस में बेटा वाटर, एंजाइम, एसिड पाया जाता है बच्चों। ठीक, जो डाइजेशन में सहायता करता है। GIP जो है जठर स्राव उसकी गतिशीलता को उत्तेजित नहीं करता। GIP जो होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये है रोकता है। तो अगर हम बेटा देखेंगे बच्चों यहाँ पे तो हमारे दोनों ही कथन जो है गलत हैं। तो इसका उत्तर बेटा जाएगा 163 का जो उत्तर होगा बेटा ये पहला जाएगा। 164 बेटा सवाल देखते हैं बच्चों। देखेंगे सहोपकारिता के बारे में कौन कथन सही है। अगर देखें बेटा यहाँ पे तो देखा जाए 164 में अगर आप देखेंगे पहला अल्टरनेट बेटा देखिए यहाँ पे। ठीक, तो देखिएगा सहोपकारिता जो उसको कहते हैं, ठीक, जिसे हम बेटा म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें जो होता है दोनों जातियां, जो दोनों विभिन्न जातियां होती हैं उनका फायदा होता है। तो देखिएगा अगर हम पहला वाला देखते, एक जात को नुकसान होता है और दूसरी जो होती है वो अप्रभावित होती है। तो इसके मतलब जो है इसके साइन जो होंगे बेटा वो माइनस होंगे और प्लस धन होंगे। और इस प्रकार का घटनाक्रम जो है एमेंसिलिज्म में पाया जाता है। एमेंसिलिज्म में पाया जाता है। ठीक बच्चों, दोनों सहोपकारिता जो है जो होगा ये दोनों इसमें फायदा होता है। इसको बेटा म्यूचुअलिज्म मतलब बेटा इसकी अगर हम बेटा देखेंगे बेटा साइन जो होगा प्लस प्लस होगा। आपको मालूम है जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो इस जगह पे दो उत्तर जाएगा 164 का उत्तर जो दूसरा जाएगा। एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी को बेटा ना लाभ होता है और ना ही बेटा नुकसान होता है। बेटा इसको जो हम बेटा जो कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे जो कहेंगे सहभोजिता कहेंगे बच्चों, सहभोजिता कहते हैं। चौथा बेटा देखते हैं, एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी को आंशिक रूप से लाभान्वित होता है या फायदा होता है। इस प्रकार में अगर हम साइन देखेंगे तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। और इस प्रकार का जो है बेटा ये स्पर्धा में और परभक्षण में पाया जाता है। परभक्षण में ये चीज पाई जाती है बेटा। तो इस जगह पे जो उत्तर होगा 164 का दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन जलीय स्तनधारी है? बेटा वेल जो है ये भी स्तनधारी है, सील भी स्तनधारी है और समुद्री गाय भी स्तनधारी है। और बेटा ये जो है इस जगह पे अगर देखा जाए तो सभी का उत्तर 165 का जो उत्तर जाएगा
वो चौथा जाएगा। 166 नंबर बेटा हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मनुष्य की मारूला के विषय में सत्य है? बेटा देखिएगा, मारूला में बेटा साइड जो कोषाद्रव्य की मात्रा जो है समान रहती है, लेकिन संख्याओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और बिना विदलित हुए युग्मज की तुलना में लेकिन डीएनए की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है बेटा, संख्या बढ़ती है बेटा, इसमें डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, लेकिन कोषाद्रव्य उतना ही रहता है। तो अगर इस जगह पे हम बेटा देखेंगे बच्चों, तो इस जगह पे उत्तर पहला जाएगा। यह बहुत कम कोशिका द्रव्य के साथ डीएनए की मात्रा कम रखता है, बिल्कुल गलत बेटा। यह ज्यादा अथवा कम समान मात्रा का कोशिका द्रव्य डीएनए रखता और बिना विदलित हुए युग्मज की तरह नहीं बेटा, ये बात भी गलत है। यह ज्यादा कोशिका द्रव्य रखता और ज्यादा डीएनए भी बिना विदलित हुए, ये हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये बेटा जो है ये बहुकोश की होती है। तो इस जगह पे 166 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा बेटा। फिर ये जो है यहाँ पे गलत मैचिंग को हमें देखना बच्चों। अगर गलत मैचिंग देखते हैं, सस्य भूमि जो है, क्रॉप फील्ड जो है, ये मानव निर्मित परितंत्र है, बिल्कुल सही है। जल जीवशाला जो है, एक्वेरियम जो है, ये भी मानव निर्मित परितंत्र है, ये बात भी सही है। घास के मैदान स्थलीय परितंत्र है, ये और जो है मरुस्थल, ये भी बात सही है। फाइटोप्लैंक्टन जो है बच्चों, ये उपभोक्ता ना होके बेटा ये उत्पादक होते हैं, ये उत्पादक होते हैं बेटा। और चूंकि बेटा इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए एक्वेटिक मीडियम के ये प्राइमरी उत्पादक इन्हीं को कहा जाता है। और जो प्लैंक्टन जो होते हैं वो इनके ऊपर आधारित होते हैं। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता चौथी जाएगी, ये होगा 167 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। 168 नंबर का देखते हैं बच्चों। किस प्रकार की विभज्योतक ऊतक विभोज्योतक विषाणु से अप्रभावित रहता है बच्चों? बेटा अगर देखें तो टिश्यू कल्चर में अगर देखा जाए बेटा, तो बेटा शीर्ष और कच्छी जो होता है, केवल शीर्ष नहीं बेटा, शीर्ष और कच्छी जो है इनमें जो है ये वायरस से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे 180 इसका उपयोग जो हम लोग टिश्यू कल्चर में करते हैं बेटा। और इसे जो हम बेटा एक नाम देते हैं जिसे मेरी कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि मेस्टमेटिक टिश्यू होता है और कल्चर किया जाता है, इसलिए इसको मेरी कल्चर भी कहते हैं। तो 168 का बेटा उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। 169 बेटा, अगर 169 बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों को देखेंगे, दो कथन दिए गए हैं और इसमें हमें बेटा देखना है कौन कथन सही है कौन कथन गलत है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है, बिल्कुल सही बात है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च को बचाया जा सकता है। ये कथन भी सही है। तो इस जगह पे बेटा देखा जाए तो 169 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। देखिएगा खुद बच्चों आप जानते हो जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होंगी बेटा तो वहां पे उनको बेटा नेचुरल चीजों का कम ज्ञान होगा, और जहाँ पे इंडस्ट्री कम होंगी वहाँ प्राकृतिक चीजों का वहाँ ज्यादा ज्ञान होगा बेटा। जैसे ट्राइबल्स लोग होते हैं उनको बेटा प्राकृतिक चीजों का ज्यादा ज्ञान होता है, बशर्ते जो शहर में लोग रहते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये बात अगर देखी जाए बच्चों तो 169 का जो उत्तर जाएगा सही जाएगा। 170 बेटा देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर मैं 170 का बेटा उत्तर देखेंगे बेटा, ठीक है, तो देखिएगा पहला मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के लिए गलत अनुरूपता का चयन करना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा बहुध्रुवी न्यूरॉन जो है ये प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बच्चों। जो द्विध्रुवी न्यूरॉन होते हैं ये आंख की रेटिना में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है बेटा। ठीक, एक ध्रुवी न्यूरॉन जो है बेटा ये प्राय भ्रूणी अवस्था में उपस्थित होता है, ये बात भी सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आच्छदहीन तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका अनुपस्थित, बेटा ये बात गलत है। बेटा देखिए आज जो श्वान कोशिका जो होती बेटा
वो दोनों में पाई जाती है। ठीक है बेटा, चाहे बेटा वो हाँ, आच्छादहीन तंत्रिका तंत्र जो है बेटा उसमें माइलिन नहीं होता है, लेकिन बेटा अगर देखो तो दोनों ही चीजें जो है, चाहे आच्छादहीन हो और चाहे आच्छादित हो, दोनों में श्वान कोशिका होती है, जिनमें वो माइलिन का सिक्रेट करती है, तो श्वान कोशिका वो माइलिनेटेड हो जाती, जिसे माइलिन का श्रावण नहीं कहती, वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगी। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा इसमें 170 का उत्तर जो जाएगा, चौथा उत्तर जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, कुछ पौधों की भूमिगत तने जैसे नई निके में फैल जाते हैं। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। बेटा ये जो घटनाक्रम है बेटा ये ग्रास और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। तो इस जगह पे उत्तर जो हो जाएगा 171 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो तीसरा हो जाएगा बेटा। और आम जो है बेटा जो है आपको मालूम, ये ट्री में लगते हैं, सीजनल होते हैं। आइकॉर्निया और पिस्टिया जो है एक्वाटिक होते हैं और ये ऑफसेट के उदाहरण हैं। समझे बच्चों? और ठीक, तो 171 का उत्तर जो होगा यहाँ पे तीसरा जाएगा। चिरकालिक अंग का उदाहरण दें। बेटा जो चिरकालिक होते हैं, जो बेटा जो देखिएगा लंबे समय तक रह सकते हैं और एक प्लांट को दूसरे प्लांट जो अपने प्लांट को वृद्धि करने में अनुकूल परिस्थितियों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके वृद्धि करते हैं। तो वो जो हो जाएगा आलू होता है बेटा, आपको मालूम है ट्यूबर का है। अदरक जो होता है राइजोम होता है, हल्दी भी राइजोम होती है। जिमीकंद जो है बेटा, ये जिमीकंद कोलोकैसिया जो कॉर्म होता है बेटा। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो चिरकालिक अंग जो हो गए बच्चों ये सभी जा आ रहे हैं। तो इस जगह पे 172 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बेटा सवाल देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिएगा ये बच्चों सलजम दिखाया गया है और सलजम जो होता है बेटा ये फैबेसी फैमिली का न होके बच्चों ये क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का होता है। सलजम जो है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का होता है। ठीक, दूसरी बात अगर देखें जड़ का वायवी जो है, ठीक, तो यहाँ पे आप फैबेसी ना होके क्रूसीफेरी लिखेंगे, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। ठीक है, जड़ का वायवीय रूपांतरण नहीं बेटा, जड़ ये भूमिगत जड़ का रूपांतरण होता है और ये कॉनिकल के रूप में होती है, शंकु के रूप में होती है। भोजन के संचय का रूपांतरण बिल्कुल सही बच्चे, जड़ का भूमिगत रूपांतरण ये बात भी सही है बेटा। पादप का ब्रेसिका ओलेरेसिया नहीं है, वो गोभी होती है और ये बेटा ब्रेसिका रापा होता है। ये ब्रेसिका जो है रापा होता है बेटा, रापा पाए है इसका नाम। तो इस जगह पे दो बातें सी और डी जो है सही जा रही हैं। तो 173 का जो उत्तर जाएगा बेटा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 173 में अगर देखा जाए तो चौथा उत्तर जा रहा है। ठीक है बेटा, विलुप्त जंतुओं का चयन करें। बेटा देखिएगा अगर यहाँ पे विलुप्त जंतुओं का चयन करते हैं, राइनिया बेटा एक विलुप्त बेटा टेरिडोफाइट है, तो ये तो बेटा जंतु रहा नहीं। ट्राइसिटोप्स है बेटा, सिरोटोपस ये जंतु है। ठीक है, पैसेंजर पिजन है। ठीक, समुद्री स्टीलर समुद्री गाय है और ब्रैकियोसॉरस है। तो इस जगह पे अगर हम देखें बेटा ये जो है ये सभी रेप्टाइल हैं। पैसेंजर पिजन जो है बेटा ये एप्स है और राइनिया जो है टेरिडोफाइट है और ये जो है समुद्री गाय ये एक मैमल है। तो इस जगह पे अगर बेटा देखा जाए तो 174 का जो उत्तर जाएगा बेटा यहाँ पे वो पहला उत्तर जाएगा बी सी डी ई। बेटा बी सी डी ई ये उत्तर सही है। 174 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला होगा। चित्र दिया गया बेटा, देखिए ए नंबर पे अगर आप देख रहे हो बेटा तो ये रोहू है और रोहू बेटा अंडज होती है। रोहू है ये अंडज है बेटा।
ये बेटा मेंढक राना टिग्रीना है, ये भी अंडज है बेटा। ठीक, ये जो है मगरमच्छ है बच्चों, और ये जो है ये भी अंडे देता अंडज है। ठीक, ये बर्ड है। ठीक, ये एवीज है, ये भी अंडज है। और जो ये है जो दिया गया है, ये चमगादड़ है या बैट है या टेरोपस है, ये जो बच्चे देता है ये वीवी पैरस हो जाएगा, जो बच्चे देते हैं। और ये डकबिल ब्लैडपैस मैमल है, ये भी अंडज होती है, जिसे आर्निथोरिंकस कहते हैं। तो इस जगह पे अगर आप देखो बच्चों, ठीक, तो देखा जाए तो वीवी पैरस केवल ई नंबर का आ रहा है, और ई नंबर का है तो बेटा 1 होगा। तो 175 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो जो है यहाँ पे दूसरा जाएगा। 175 का 175 का उत्तर दूसरा रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, 176 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक, 176 में बेटा अगर देखेंगे, देखिए परितंत्र में नेट प्राइमरी उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। ठीक बच्चों, ये बात सही है बेटा। तो नेट जो है वो सकल से इसलिए कम होती है कि जो बेटा ऑटोट्रॉफ स्वपोषी होते हैं, वो तो प्रकाश संश्लेषण में जो पूरी करते हैं उसे बेटा सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, और श्वसन के बाद जो बचती है वो बेटा हम उसे नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो ये बात सही हो गई। सकल प्राथमिक उत्पादकता से प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण नहीं बेटा होगा, यहाँ श्वसन के दौरान होगा, श्वसन के दौरान क्षेत्र को घटा देते हैं। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। 176 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। बच्चों याद रखना, सकल का उपयोग जो है हमेशा जो स्वपोषी करेंगे, और जो बेटा जो नेट का है इसे बेटा कंज्यूमर्स या उपभोक्ता इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, 176 का उत्तर दूसरा होगा। आइए अगला सवाल बच्चों देखते हैं। 177 नंबर में बेटा हम लोग ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुरूपता सही है। बेटा देखिए, आरएनए से आरएनए बनना अनुलेखन नहीं होता है बेटा। ठीक है, याद रखना बच्चों, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को अनुलेखन कहा जाता है, और आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स अनुलेखन कहा जाता है। ये बात सही है। डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसलेशन होता है बेटा। इसे बेटा हम ट्रांसलेशन ना कह के बेटा इसे हम बेटा रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस रेप्लिकेशन कहते हैं बच्चों। ठीक, और आरएनए से प्रोटीन बनना प्रतिकृतियन नहीं होता, आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा बेटा 177 का जो है वो दूसरा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, आरएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन नहीं होता है, आरएनए से डीएनए का बनना है रिवर्स अनुलेखन है, डीएनए से डीएनए बनना जो है ये रेप्लिकेशन है, आरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन होता है। तो 177 का उत्तर दूसरा जाएगा। फिर देखिए मैचिंग का सवाल बेटा आ गया है, और यहाँ पे हम बेटा देखते हैं, देखिएगा सही अनुरूपता का चयन करें। लैक्टोज में बेटा देखेंगे जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है बेटा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज का ग्लूकोज और जो है ग्लूकोज और जो होता है इस लैक्टोज, हाँ, ग्लूकोज को 2 अणुओं में जो तोड़ के बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, ग्लूकोज और बेटा होता है वो गैलेक्टोज होगा। ठीक है बेटा, दूसरा देखेंगे जैकब जो होते हैं बेटा ये आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे। ठीक बच्चों, और विमोचक का जो कारक होता है ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकता है, और मोनोड जो होते ये जीव रसायनी या बायोकेमिस्ट थे। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है मैचिंग, और मोनोड भी बात सही है। तो अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे तो लैक्टोज का पहला, जैकब दूसरा, सी कारक तीसरा, डी चौथा, बेटा इस जगह पे 178 का उत्तर जो जाएगा पहला जाएगा।
178 का जो उत्तर होगा बेटा यहाँ पे पहला होगा। यहाँ पे बेटा फिर मैचिंग दी गई है बेटा कोडॉन के साथ बच्चों, ठीक। और अगर हम कोडॉन के साथ यहाँ पे मैचिंग देखेंगे बच्चों तो इसको बेटा आपको याद रखना बेटा एक, ठीक है। देखिए यू अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जी जो है ये ल्यूसीन के लिए होता है बच्चों, ठीक। GUA जो होता है बेटा जी ये वैलिन के होता है, ठीक है। और CAU जो है ये हिस्टिडीन के लिए होता है और CCA जो है बेटा ये प्रोलीन के लिए होता है। बेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो है कोडान आपको याद करने बच्चों, तो UUG है ल्यूसीन के लिए हो गया, GU है जो बेटा वैलिन के लिए हो गया, CAU है वो हिस्टिडीन के लिए हो गया, CCU है जो प्रोलीन के लिए हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पे अगर हम बेटा उत्तर देखेंगे तो बेटा 179 का जो है वो तीसरा जाएगा, 179 का उत्तर तीसरा जाएगा। PCR के तापानुशील चरण के दौरान उपयोग किए जाने वाला प्राइमर होता है। अगर बेटा हम यहाँ पे देखेंगे तो छोटा बेटा जो छोटे रासायनिक होते हैं उनको बेटा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, बात समझे बेटा। और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो हो गए बेटा एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं, तो यहाँ पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड अम्ल है, लिपिड नहीं होगा और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, ठीक है। और बेटा इनको जो है बेटा जो है DNA के 3 डिग्री प्राइम पे जोड़ते हैं और उस घटनाक्रम को हम एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। और दोनों ही दो बेटा है जो प्राइमर का उपयोग किया जाता है। तो 180 का जो उत्तर होगा बेटा यहाँ पे दूसरा जाएगा। 181 नंबर बेटा देखते हैं। 181 में देखेंगे वृद्धि पौधे में वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। पौधे में वृद्धि को ताजे भार, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और कोशिका संख्या में वृद्धि द्वारा मापा जाता है, ठीक। ये बात भी सही है। तो A और R सही है और R जो है A की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो 181 का जो उत्तर होगा बेटा ये जो है तीसरा होगा, ठीक है। जैसे बेटा जो है यहाँ पे आयतन है, कोशिका संख्या, जैसे एक जो यूनिसेलुलर है उनको कोशिका संख्या के द्वारा देखेंगे, फल है तो उनको आयतन के द्वारा देखेंगे, पत्ती का है तो उसको सरफेस एरिया के द्वारा देखेंगे, पौधे की लंबाई है या तने की लंबाई है उसको लंबाई द्वारा देखेंगे, और किसी भी बेटा उसको हम बेटा फ्रेश वेट और ड्राई वेट को देख सकते हैं। और बायोमास को अगर हम देखेंगे बेटा तो शुष्क भार के द्वारा देखेंगे। तो इस जगह पे 181 का जो उत्तर जाएगा बेटा तीसरा जाएगा। 182 बेटा देखते हैं। गलत अनुरूपता का चयन करें। दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथ ऊंट होगा बेटा, चूंकि मैमल है बच्चों। शरीर तापमान को नियत बनाए रखने में सक्षम गिद्ध भी है बेटा। आपको मालूम नियत तापमान जो होता है ये चिड़ियों का, बर्ड्स का और मैमल्स का कैरेक्टर होता है। प्लेक्वाइड स्केल त्वचा युक्त बेटा, स्केल जो है बेटा ये बेटा जो है ये पीसीस का कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये बेटा फ्लॉग में कोई भी सल्क युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। और जो मुख अधर स्तर पर स्थित होता है ये बेटा हो जाएगी डॉग फिश। तो इस जगह पे 182 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा, ठीक है बच्चों। 183 बच्चों देखेंगे यहाँ पे जंतुओं का चयन करें जिसमें मीजोडर्म बिखरी हुई थैली के रूप में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। बच्चों आपको मालूम है जो बड़ा पाउच के रूप में जो है ये मीजोडर्म जो पाई जाती है ये जो है निमेटोड या एस्के हेलमिंथीस का कैरेक्टर होता है। और एस्के हेलमिंथ जो है इसमें मीजोडर्म पाई नहीं जाती। गॉर्गोनिया सी फैन इसमें पाई नहीं जाती बच्चों, ठीक है। या स्कैरिस में होगी। एनोफ्लीज में जो है मीजोडर्म लेयर होती है और मीजोडर्म स्प्लिट करके
पेरिटोनियम की लाइनिंग बनाती है। तो बेटा ये तो जो हो जाएगा वो जो होगा नहीं होगा। वुचिरेरिया होगा चूंकि बेटा निमेटोड है। लेमुलस आर्थ्रोपोडा इसमें भी नहीं होगा। फेट में मेसोडर्म लेयर है। एंटीडर्म जो है बेटा ये जो होता है बेटा जो इकाइनोडर्म है इसमें भी नहीं होगा। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा यहाँ पे एस्कैरिस में और वुचिरेरिया निमेटोड है। उत्तर 183 का जो उत्तर होगा बेटा दूसरा होगा। 184 बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिए गए उदाहरण में से पौधों का चयन करें जिसमें गैमेटोफाइट बहुकोशिकीय होता है लेकिन प्रभावी नहीं होता। बच्चों जो है गैमेटोफाइट जो है बहुकोशिकीय और प्रभावी जो नहीं होता है ये लक्षण जो है टेरिडोफाइट का होता है। समझे बच्चों? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि बेटा बहुकोशिकीय गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में भी होता है लेकिन उसमें जो है प्रभावी होता है और स्पोरोफाइट जो होता है प्रभावी होता है कंपेयर टू गैमेटोफाइट। तो इस जगह पे स्पाइरोगायरा गैमेटोफाइट होगा बेटा, इसमें डोमिनेंट ये नहीं होगा। ठीक, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी ये भी नहीं होगा। स्फैगनम बच्चों ये ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट डोमिनेंट ये भी नहीं होगा। मार्केंसिया होगा, सिलेजनेला होगा, एडियंटम ये तीनों एडियंटम वॉकिंग फर्न है बच्चों। ठीक है, मार्केंसिया रिक्सिया नहीं बेटा, मार्केंसिया भी नहीं होगा चूंकि बेटा ये ब्रायोफाइट है बेटा। ठीक है, लिवर वॉट्स होता है। सिलेजनेला हो गया, एडियंटम हो गया और इक्विसिटम। ठीक है बेटा, अगर हम इस जगह बेटा बात करेंगे, ठीक है, ये देखिएगा ये तीन आएंगे बच्चों। सिलेजनेला हो जाएगा बेटा, ठीक, आपको मालूम हेट्रो सीड हैबिट इसी में पाई गई और जो होता है हेट्रोस्पोरस होता है। वॉकिंग फॉर एडियंटम है और बेटा इक्विसिटम हार्स्टेल होता है। तो इस जगह पे वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल एल्गी हो गई। तो तीन आ रहे हैं बेटा। 184 का जो उत्तर होगा बेटा तीसरा पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आएंगे। ऊतक कोशिकाओं का चयन करें जो कि पैरेंकाइमा का बना होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं तो पैरेंकाइमा का जो बना होता है ये बेटा लीफ का पर्णमध्य तक जो है ये पैरेंकाइमा का बना होता है। डाइकॉट में पैरेंकाइमा पैलिसेड और ओवल होते हैं और मोनोकॉट में ये डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। द्विबीजपत्री में जो है तने में मज्जा किरणें पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री में कॉर्टिकल परत भी पाई जाती है। ठीक है, वहाँ कोशिकी जो है ये भी बेटा जो कोशिकाएं ये भी पैरेंकाइमा की बनी होती। एक बीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस जो है ये पैरेंकाइमा के ना होके बेटा आपको मालूम है स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। डाइकॉट में मोनो जो है वो बना होता है कॉलेनकाइमा का और मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। स्क्लेरेंकाइमा काइमा का बना होता है। तो इस जगह ABCD उत्तर पहला जाएगा। 185 का उत्तर पहला होगा। 185 का उत्तर जो है ये पहला होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बेटा। फिर बेटा यहाँ पे मैचिंग का आ गया है। ठीक है, मैचिंग हम लोग दें प्लैंकटन जो है अगर देखेंगे ये जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं। प्रोटोजोअन्स जो है ये प्राणियों का पुरातन संबंधी सबसे पहले जो एनिमल लाइफ थे वो जो है उनको बेटा प्रोटोजोअन कहा जाता है। अपवंग कवक के बीजाणु में सत्य भित्ति होती है। सत्य भित्ति जो बनी होती है बेटा ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा जब ये एडल्ट बेटा जो अपवंग होंगे उनमें कोशाभित्ति अनुपस्थित रहती है। द्विकेंद्र की अवस्था प्रति कोशिका दो जो होती है सेंट्रल सेल में जो पाई जाती है बेटा। ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक में होती है और एम्ब्रियो सैक की ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इस जगह पे जाएगा पहला उत्तर जाएगा। 186 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। आगे सवाल देखते हैं बेटा। 187 नंबर को देखेंगे बेटा। ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठीक दिए गए चित्र के लिए गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है बेटा, ये एक बेटा चित्र जो है ये जाइलम के एक कंपोनेंट होता है जिसे वेजल्स कहते हैं। और वेजल्स जो होता है बेटा ये जो है आवृत बीजी के जो है जाइलम का मुख्य लक्षण होता है।
ठीक। तो निर्जीव होता, बात सही है बेटा। और निर्जीव होने का कारण है बेटा इसमें जो इसकी जो वॉल होती है वो लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। जल के परिवहन में शामिल होती है। सरल ऊतक का अवयव बेटा अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये जो होता है बेटा जटिल ऊतक होता है। तो इस जगह पे सरल ऊतक ना होके ये जटिल ऊतक अवयव, तो उत्तर जो हो जाएगा बेटा गलत विकल्प, सरल नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो 187 का जो उत्तर होगा यहाँ पे तीसरा होगा, 187 का तीसरा होगा बेटा। आगे देखते हैं 188 नंबर में देखते हैं बच्चों, कोशिका चक्र की एम प्रवस्था में सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एम प्रवस्था में सबसे छोटी, देखिए सबसे बड़ी जो होती बेटा प्रोफेज, जिसे पूर्वावस्था कहते हैं, सबसे बड़ी हो गई पूर्वावस्था। उससे छोटी टीलोफेज होती है बेटा, जिसे अंत्यावस्था कहते हैं। उससे छोटी जो है मेटाफेज होती है, और सबसे छोटी जो है एनाफेज होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये हो गई पश्चावस्था, एनाफेज हो गई, ये मेटाफेज हो गई, ये प्रोफेज हो गई, ठीक है बेटा। पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज हो गई, और जो ये हो गई टीलोफेज हो गई। तो इस जगह पे उत्तर पहला जाएगा, 188 का जो उत्तर होगा पहला जाएगा, 1881। बच्चों आगे आएंगे, प्रोफेज फर्स्ट के लिए सही विकल्प का चयन करें। अगर हम प्रोफेज फर्स्ट का बात करते हैं बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे प्रोफेज फर्स्ट में जो होगा देखा जाए तो उसमें बेटा गुणसूत्र बिंदु का विखंडन नहीं होता। गुणसूत्र बिंदु का विखंडन अर्धसूत्री विभाजन के बेटा जो एनाफेज द्वितीय में होता है, तो ये नहीं होगा। अर्ध गुणसूत्र का ध्रुवों की ओर चलन बेटा ए भी नहीं, ध्रुवों की ओर जो चलन होता है बेटा वो एनाफेज में होता है, ठीक। अर्ध गुणसूत्र बेटा देखिए गुणसूत्र जो है वो जो जाएंगे अपोजिट पोल की ओर वो एनाफेज फर्स्ट में जाएंगे। अर्ध गुणसूत्र अगर जो जाएंगे अपोजिट पोल की ओर वो एनाफेज सेकंड में जाएंगे। कैस्मेटा का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। ये जो कैस्मेटा जो है प्रोफेज फर्स्ट की जो है उसमें डिप्लोटीन में होता है, विनिमय क्रॉसिंग ओवर ये पैकेटीन में होता है, ये होता है जाइगोटीन में होता है, CDE। तो 189 का जो उत्तर होगा बेटा ये पहला जाएगा, 189 का उत्तर जो होगा ये पहला होगा, 189 उत्तर पहला, ठीक है बच्चों। आगे सवाल हम लोग बेटा देखते हैं अगला, श्वसन तंत्र में वायु कूपिका और इनकी नलिका बनी होती है। बेटा देखेंगे तो चालन भाग और विनिमय भाग दोनों होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर देखा जाए तो श्वसन तंत्र की एल्विलाई जो है ये बेटा जो है इसका देखा जाए भाग तो चालन भाग भी होता है इसमें बेटा, और विनिमय भाग भी होता है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा, 190 का उत्तर चौथा होगा। बेटा जो कूपिका है इसमें सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम है जिनका कि बेटा O2 CO2 का लेन देन होता है, ठीक है बच्चों। 191 बेटा हम देखते हैं, बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते हैं और उनमें सभी पौधों तथा वन जीवों की पूजा की जाती है। बड़ा ये घटनाक्रम जो है ये पवित्र उपवन के लिए होते हैं, जैसे मेघालय है, ठीक है। इन प्रदेशों में इन जो है वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग होते हैं अपने पेड़ पौधों को बेटा उनको जो है उनकी देखभाल करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनको बेटा पवित्र उपवन कहा जाता है। उत्तर तीसरा होगा। सीड बैंक का उपयोग जो है बेटा ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में किया जाता है। टिश्यू कल्चर का उपयोग जो है
विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको उनमें हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जिसमें बेटा अगर हम जरा किसी टिश्यू का पार्ट लेके उनको कल्चर कराते हैं, जिसे आप एक्सप्लेंट कहते हो, और उनसे बेटा छोटे छोटे प्लांट तैयार करते हैं। तो अगर एक प्लांट किया तो उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं, कई अगर प्लांट तैयार किए तो उसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है। और प्राणी उद्यान में ऐसे जंगली जीव जंतु रखे जाते हैं जो कि खतरे में होते हैं, तो बेटा एक तो उनका वो भी होता है और मनोरंजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस जगह पे बेटा 191 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा। जीवाणु कोशिकाओं को किसके द्वारा संसाधित करके कोशिकाओं को सक्षम बनाया जाता है? 192 बेटा देखिएगा, अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम बैक्टीरियल सेल है और उसको डाइकैटायन जैसे है उनके द्वारा, जो कैल्शियम है उनके द्वारा जब संशोधित करते हैं तो उनमें जो है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उस सेल वॉल में एंट्री करता है। क्योंकि बेटा इसके द्वारा सेल वॉल में छिद्र बन जाते हैं और बेटा इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर है, उसके लिए बेटा हम लोग बेटा जो है 0 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री टेम्परेचर, फिर 0 डिग्री, जिसे हम हीट शॉक का करते हैं। और हीट शॉक बेटा ये जीवाणुओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस जगह पे द्विसंयोजी धन आयन होगा और उत्तर बेटा इस जगह पे जो होगा, ठीक 192 का उत्तर जो होगा वो दूसरा जाएगा। जीवाणु की कोशिका के भित्ति का अपघटन करने के लिए बच्चों देखिएगा, अगर जीवाणु है तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है तो उसके लिए बेटा हम लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं तो उत्तर तो इसका पहला हो जाएगा 193 का बेटा, ठीक। लेकिन अगर हम बेटा जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सलवार सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज को तोड़ने के लिए हम एंजाइम सेलुलोज का उपयोग करते हैं। अगर फंजाई है तो उसकी जो सेल कोशाभित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, इसको तोड़ने के लिए बेटा हम काइटिनेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस जगह लाइगेज जो एंजाइम है वो जोड़ने का काम करता है, लिग्नेज नहीं बेटा, ठीक है। तो इस जगह पे जो उत्तर होगा पहला जाएगा। 194 बेटा समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर जाती है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? देखिए, जो जाते हैं उसे उत्प्रवासन कहते हैं, जो आते हैं उसे आप्रवासन कहते हैं, और जो बेटा एक एवरेज जितनी जो डेथ होती टाइम पीरियड में उससे बेटा हम बेटा मृत्यु दर कहते हैं, और जो एक निश्चित टाइम पीरियड जन्म होता है जो उसे बेटा जन्म दर कहते हैं। और ये सब बेटा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पे इनका प्रभाव पड़ता है। तो इस जगह पे उत्तर जो हो जाएगा 194 का उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है बेटा। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो संश्लेषित कहीं और होता है, संग्रहित और मुक्त मास्टर ग्रंथि से होता है, ठीक है बेटा। ये अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं बच्चों, ठीक, वो बेटा देखा जाए तो उनका संश्लेषण जो होता है वो जो हाइपोथैलेमस होता है और एक्सॉन के द्वारा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, वहीं संग्रहित होते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है बेटा आपको मालूम है बेटा, जो एक होता है एडीएच जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो इस जगह पे बेटा हो जाएगा आंसर ऑक्सीटोसिन। 195 का जो उत्तर होगा तीसरा जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे एक मैचिंग का आया है और सही अनुरूपता हम लोगों को चयन करना है। बेटा देखिएगा, पर्ण मध्योतक पैरेंकाइमा होगा, बिल्कुल सही बात है। वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में होते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। रिंग वैस्कुलर बंडल ये द्विबीजपत्री तनों का लक्षण होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस बेटा ये एक बीजपत्री का है, और खम्भ पैरेंकाइमा जो है अभ्यक्ष वाह्य त्वचा पर स्थित होते हैं, ये बात भी सही है बच्चों। और ये बेटा जो है ये जो है द्विबीजपत्री पत्तियों का लक्षण होता है। तो इस जगह पे 196 का जो उत्तर हो जाएगा वो पहला होगा।
197 बेटा, तंत्रिका की रैनवे की परिसंधि के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? बच्चों देखेंगे, दोनों न्यूरिलेमा माइलिन आच्छादित असत होते हैं, नहीं बेटा ये नहीं होगा। न्यूरिलेमा असत होती ये बात भी नहीं बेटा। जहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर होता है बेटा, वहाँ न्यूरिलेमा और एक्सेलेमा दोनों पाई जाती हैं। केवल माइलिन जो नहीं होता, जो लिपिड होता है 99% जिसमें लिपिड होता है, वो नहीं पाया जाता है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए ठीक 197 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। माइलिन की अनुपस्थिति कारण बेटा वहां पे नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं, और नोड ऑफ रेनवियर जो है माइनेटेड एक्सॉन का लक्षण होता है बेटा। ठीक है, 198 बच्चों, 198 की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं बेटा, देखा जाए ठीक, तो देखेंगे अमेजन वर्षा वन में जैव विविधता के लिए बढ़ते हुए सही क्रम का बात की जाए, तो अगर हम वहां पे बेटा देखेंगे तो वहां पे सरीसृप बेटा जो 378 जातियां थी वहां पे अगर देखा जाए, और स्तनधारी की जो थी 427 थी बेटा वहां पे। ठीक है, और पक्षी जो थे वहां पे 1300 थे बेटा, यहाँ 1300, और मछलियों की स्पीसीज जो थी वो 3000 के लगभग थी बेटा। तो इस जगह पे अगर अब देखेंगे बेटा सरीसृप, और फिर बेटा उनसे ज्यादा स्तनधारी हैं, फिर बेटा पक्षी हैं, फिर मछलियां हैं। तो 198 का जो बेटा जाएगा उत्तर यहाँ पे 198 का पहला उत्तर जाएगा बेटा। यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि मेंडल द्विसंकर प्रयोग में कौन सा जीनोटाइप पीला गोल फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे, देखिएगा ये जहां पे कैपिटल लेटर आर आ जाए, जहां कैपिटल लेटर वाई आ जाए, अगर आर आ गया तो गोल होगा, कैपिटल वाई होगा तो पीला होगा। अब इससे आपको देखना है बेटा। ठीक है, तुरंत बेटा देखेंगे, देखिएगा तो ये हो जाएगा गोल पीला, ए बी गोल पीला, ए बी गोल पीला। देखेंगे अब देखिए जो स्मॉल आर और वाई है ये झुर्रीदार गोल होगा। बेटा ये झुर्रीदार पीला होगा, और ये जो होगा गोल पीला होगा। तो ए बी सी ई, ए बी सी ई 199 का जो उत्तर जाएगा बेटा तीसरा जाएगा। 200 नंबर का बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या होगा। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलिसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। यह बात बिल्कुल सही है कथन। एक्रोसोम का श्रावण शुक्राणु की जोना पेलिसिडा के माध्यम से अंडाणु के कोशाद्रव्य में तब प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। चूंकि बेटा एक्रोसोम से लिटिक या लिसिन एंजाइम स्रावित होते हैं, तो बेटा इस जगह पे भी ये बात सही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बेटा दोनों कथन सही हैं। ठीक, तो 200 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। ठीक बच्चों, हमारा सेशन बेटा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको पूरा से समझा है बेटा। ठीक है, और आगे हम मुलाकात करेंगे। खूब मेहनत करो बच्चों और अच्छे से बेटा आगे के टेस्टों दीजिएगा। पूरे के पूरे बेटा सवाल जो हम लोगों के ये एनसीईआरटी बेस हैं और पूरे पूरे नीट में मिलेंगे आपको। ठीक है, निसंकोच आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है बेटा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।